आवाज चली गई। हम्म। लोग सही है। हाँ, बोली। हेलो। रुक जा, बोली। हाँ जी, वॉइस आ रही है सभी को। एक बार मेरे को कंफर्म कर दो अगर आप सभी को मेरी वॉइस क्लियर है। अगर आपका कोई पर्सन से रहता है तो जल्दी से जल्दी इनको ऐड करवा लो। अगर अभी आपका कोई पर्सन रहता है तो जल्दी से जल्दी उनको ऐड करवा ले, फिर मैं अपना मीटिंग को स्टार्ट करती हूँ। अभी कुछ पर्सन अभी आ ही रहे हैं। तो जो भी पर्सन देखो मेरे को सुन पा रहे हैं ना, आप सभी अपना वीडियो ऑन करके बैठे, एक अच्छी सी जगह पे बैठे। ऐसा ना हो कि आप चलते फिरते खाते हुए लगा रहे हो इस मीटिंग को, तो बिल्कुल भी आपको बेनिफिट नहीं मिलने वाला है। अभी आपके पास 5 मिनट का टाइम है। अभी कुछ पर्सन ऐड हो रहे हैं तो आप जल्दी से जल्दी अपना ऐड करवा लो, फिर मैं स्टार्ट करती हूँ।
हाँ जी, गुड इवनिंग एवरीवन। कैसे हो आप सभी? आई होप कि आप बहुत अच्छे होंगे। तो आप सभी ने एक अच्छी सी जगह पे बैठ जाएं। अगर आप देखो इस मीटिंग का बेनिफिट लेना चाहते हो, कोई भी पर्सन इस मीटिंग को आप कोई चलते फिरते ना लगाए या कोई लेट के ना लगाए, है ना? तो आप ना बिल्कुल भी इस चीज का बेनिफिट नहीं ले पाओगे। ओके, तो आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखो, मैं आप सभी को अपने बारे में बता देती हूँ। वैसे एक बार सभी से पूछ लेते हैं। 500 पार्टिसिपेट हो चुके हैं हमारे बीच में। आप सभी वैसे कहाँ कहाँ से बिलोंग करते हैं, एक बार मेरे को बताएंगे आप? आप कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हो? हरियाणा से, करनाल से, उत्तराखंड से? बहुत सारे अपना मैसेजेस आ रहे हैं, पढ़े भी नहीं जा रहे मेरे से। ओके जी, ओके। ठीक है, मतलब ऑल ओवर इंडिया से बहुत सारे पर्सन हमारे साथ कनेक्टेड हैं। एक मिनट दे मेरे को, ये ना अपना ऑप्शन मैं ऑफ कर देती हूँ, एक मिनट दो। कुछ पर्सन्स पेंटिंग करने के लिए ही आते हैं मीटिंग में। एक मिनट दे बस मेरे को। हाँ जी, तो आज का सेशन मैं स्टार्ट करती हूँ। सबसे पहले मैं आप सभी को अपने बारे में बता देती हूँ। मेरा नाम मधु नागर है। बेसिकली मैं यमुनानगर हरियाणा से बिलोंग करती हूँ। देखो इस मीटिंग के अंदर बहुत सारे स्टूडेंट होंगे। जो भी पर्सन अपना व्हाइट बोर्ड शेयर कर रहे हैं ना, तो प्लीज रिक्वेस्ट है आप सभी से, आप ना अपना आराम से बैठ के मीटिंग को अटेंड करें। कोई भी मीटिंग के साथ कोई छेड़खानी बिल्कुल भी ना करें, तो मैं मीटिंग में से रिमूव कर दूंगी। उस चीज को कोई बेनिफिट नहीं होएगा, क्योंकि मेरे को यहाँ पे नेम शो हो रहा है। इतने पर्सन के सामने नेम लेना तो मेरे को अच्छा नहीं लग रहा है। ठीक है, तो मैं आपको अपने बारे में बता रही थी। मेरा नाम मधु नागर है। बेसिकली मैं यमुनानगर हरियाणा से बिलोंग करती हूँ। अगर मैं अपना इस बिजनेस से पहले की बात करूँ तो मैं एक स्टूडेंट भी हूँ। अगर मैं स्टडी की बात करूँ, मैंने जेबीटी बीएड कर रखी है। 4 साल मैंने जॉब भी की है। जॉब के साथ साथ मैं गवर्नमेंट एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रही थी। उस दौरान मेरे को राजेश सर ने इस वर्क के बारे में बताया। वो मेरे क्लासमेट ही हैं, बट उस टाइम मैंने कुछ ज्यादा सीरियस नहीं लिया था। उन्होंने मेरे को जब अपना स्टार्टअप किया था तब बताया था, बट मैंने उस टाइम इग्नोर कर दिया था। तो जब अच्छे तरीके से वो अपना मैनेजर बने, तो उन्होंने मेरे को बताया, फिर मैंने दोबारा इस वर्क को स्टार्ट किया। ठीक है जी। तो देखो स्टार्टिंग में कुछ भी लाइफ का पर्पस नहीं था, बस ये था कि मेरे को गवर्नमेंट जॉब करनी है, और अपना हमेशा से माइंडसेट ऐसा था कि गवर्नमेंट जॉब ही करनी है। क्योंकि देखो माइंड में ना स्टार्टिंग से ये बात डाल रखी थी कि अगर जिंदगी में हम पैसा कमा सकते हैं तो सिर्फ गवर्नमेंट जॉब से ही पैसा कमा सकते हैं। ठीक है, तो देखो मैं बात करूं, मतलब एक पुअर फैमिली से बिलोंग करती हूँ, कोई हाई फाई फैमिली से बिलोंग नहीं करती हूँ। मेरे पापा एक लेबर वर्क करने वाले पर्सन हैं। इस बिजनेस से पहले मेरे पास मतलब घर में कोई ऐसी फैसिलिटीज वगैरह कुछ भी नहीं थी। मेरे घर में कोई एक्टिवा बाइक कुछ भी नहीं है। मेरे घर में जस्ट ओनली एक साइकिल है।
ठीक है जी। तो मेरा इस महीने यहाँ पे अपना न्यूली मैनेजर लेवल क्वालिफाई हुआ है, तो मैं आपको सारा कुछ अपने एक प्रेजेंटेशन के थ्रू शो करूंगी। तो आप सभी ने देखो, अगर आप भी मैनेजर बनना चाहते हो तो सबसे पहले जो ऑलरेडी देखो मैनेजर बन चुके हैं, तो आपको सबसे पहले उनको सुनना पड़ेगा। कैसे हमने स्टार्ट किया था, क्या प्रॉब्लम्स आई, कैसे प्रॉब्लम्स को फेस किया, सॉल्यूशंस अपने सॉल्यूशंस के ऊपर कैसे फोकस किया, तो सब कुछ आपने ना जर्नी से अपना क्या करना है, सीखना है। ठीक है जी। तो मैं अभी ना अपनी स्क्रीन को शेयर करती हूँ, जस्ट वेट। आई होप कि आपको ना मेरी स्क्रीन शेयर हो चुकी होगी। तो सभी का वेलकम है आज की अपना इस वंडरफुल ट्रेनिंग के अंदर। ठीक है जी। तो आप सभी अपना अच्छे कॉन्शियस माइंड से इस मीटिंग को आप अटेंड करें। तो देखो, मैंने आप सभी को बताया मेरा नाम मधु नागर है, बेसिकली मैं यमुनानगर हरियाणा से बिलोंग करती हूँ। स्टडी की बात करूं, जेबीटी बीएड कर रखी है। आज प्रेजेंट में मैं फॉरएवर के अंदर टीम फॉर 64 ग्रुप के अंदर मैनेजर लेवल पे वर्किंग कर रही हूँ। ठीक है जी। तो देखो, इस बिजनेस से पहले जिंदगी में कोई भी क्लैरिटी नहीं थी, क्योंकि मेरे को जब राजेश सर ने इस वर्क के बारे में बताया था, मैंने उनको इग्नोर कर दिया था। इग्नोर क्यों कर दिया था? क्योंकि स्टार्टिंग में ये था कि गवर्नमेंट टीचर बनना है और उसी की मैं प्रिपरेशन कर रही थी। तो देखो ना, मैं आपको बताती हूँ, जब भी हम अपना कोई नया काम देखते हैं, किसी भी फील्ड के अंदर देखते हैं, तो हम ना बिल्कुल डिफरेंट फील्ड से बिलोंग करते हैं। तो स्टार्टिंग में हमारा ना कहीं ट्रस्ट नहीं बन पाता। जब राजेश सर ने मेरे को लॉकडाउन के टाइम में इस वर्क के बारे में बताया, तो उस टाइम मैंने इनको इग्नोर कर दिया। इग्नोर क्यों करा था उसकी भी देखो मैं आपको बताती हूँ। मतलब मैंने बहुत ज्यादा अपना टाइम भी वेस्ट किया है। ठीक है। क्योंकि देखो, मेरे ना फैमिली बैकग्राउंड एक ऐसी फैमिली से बिलोंग करती हूँ, क्योंकि मेरा ना पापा का किसी बेड कंपनी के अंदर कोई एक्सपीरियंस था। वहां पे कहीं पे अपना पैसे वगैरह लग चुके थे, डूब चुके थे। तो मेरे पापा ने मेरे को अपना यही बात बोली, कह रही ये कंपनी कुंपनी कुछ नहीं होती है, ये ऐसे ही पैसे पूसे लगवाती हैं और बंदों को जुड़वाती हैं, अट्रैक्ट करती हैं, पैसे पूसे लगवा के भाग जाती हैं। ठीक है। देखो, जब हम अपना फॉर एवर लिविंग प्रोडक्ट कंपनी को देखते हैं, तो स्टार्टिंग में हमारे माइंड में भी कुछ ज्यादा क्लैरिटी नहीं होती है। तो मतलब हम बिल्कुल फ्रेश होते हैं। तो मैंने भी ऐसे ही बिना सीखे अपने मम्मी पापा को उस वर्क के बारे में बताया। तो हम गलती यही करते हैं, सीखते नहीं है, कोई ट्रेनिंग अटेंड नहीं करते हैं, अपने क्वेश्चनों को क्लियर नहीं करते हैं और बिना सीखे लोगों को बताना स्टार्ट कर देते हैं। तो मैंने भी क्या किया, अपने मम्मी पापा को मैंने इस वर्क के बारे में बताया कि फॉर एवर लिविंग प्रोडक्ट कंपनी है, इसमें ऐसे करके ना हमने शेयरिंग का वर्क करना है, नेटवर्क क्रिएट करना है। तो मेरे मम्मी पापा ज्यादा एजुकेटेड नहीं है, 8th या 10th है। उन्होंने ऐसे ही किसी बेड कंपनी का एक्सपीरियंस ले रखा था। तो उन्होंने मेरे को बताया कि अरे मधु, ये काम नहीं चलते, ऐसे बंदे बुद्धे जुड़वाते हैं, पागल बनाते हैं लोगों का, कुछ नहीं बनता, तूने बहुत अच्छी स्टडी कर रखी है, जेबीटी बीएड कर रखी है, तो आप ना उसी चीज के ऊपर फोकस करो, अपने फोकस से आपने बिल्कुल भी डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है। तो देखो, जहां पे मैं जॉब करती थी, वहां पे मैंने अपना टीचर से मैंने शेयर किया, मैं क्या फॉर एवर लिविंग प्रोडक्ट कंपनी है, मैं क्या सर उसमें शेयरिंग का वर्क है, नेटवर्क क्रिएट करना है। तो उन्होंने भी मेरे को बोला कि अरे कुछ नहीं बनता, ऐसे ही काम होते हैं ये। जहां पे मैं कोचिंग सेंटर में जाती थी, तो वहां पे भी उन्होंने यही बोला, मेरे टीचर्स ने, कह रहे कुछ नहीं बनता, ऐसे ही ये तो ना ऐसे ही अट्रैक्ट करते हैं, मोटिवेट कर देते हैं। तो मैंने उनकी लोगों की बातों में आके मैंने इस वर्क को बिल्कुल ही क्विट कर दिया था। राजेश सर का मैंने फोन भी उठाना बंद कर दिया था। मतलब देखो, मैंने जो मेरे माइंड में क्वेश्चंस थे, मैंने सर को बिल्कुल भी क्लियर नहीं करे, बट उन क्वेश्चनों को क्लियर ना करने की वजह से मैंने सर का फोन उठाना बंद कर दिया था। बट राजेश सर ने कंटिन्यूटी में उस टाइम उस वर्क को स्टार्टिंग अपना करते रहे, मेहनत करे, स्ट्रगल किया, वो मैनेजर बन गए। बट फिर भी ना मैं उनकी इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे स्टोरीज वगैरह देखती रहती थी। जब मेरे को पता लगा सर मैनेजर बन गए, महीने का 80-90 हजार रुपए कमाने लगे, तो कहीं ना कहीं मेरे को लगा कि मैं 4 साल से जॉब कर रही हूँ, बट जॉब के अंदर इतना कुछ पॉसिबल नहीं है कि मैं 80-90 हजार रुपए कमा पाऊं। तो फिर मैंने दोबारा सर को अपना अप्लाई किया। ठीक है जी। तो सर ने मेरे को उस टाइम बोला, कह रहे मधु, मैंने आपको वर्क तो बहुत टाइम पहले बताया था, बट फिर भी ना आपने इस वर्क को क्यों नहीं किया है? तो फिर मेरे मन में कुछ ना कुछ क्वेश्चन जो पहले प्रीवियस क्वेश्चन थे, वो मैंने अपना क्लियर करे। मैं क्या, मेरे ना एक्चुअल में कुछ क्वेश्चन थे, लोगों ने ना मेरे को डरा दिया था, ये काम नहीं चलते, ये ऐसे ना लोगों की मिन्नतें करवाते हैं, लोग ना ऐसे ही पागल बनाते हैं, लोगों का पैसा पूसा अपना जमा करवा के ऐसी कंपनियां भाग जाती हैं।
तो सर ने ना उस टाइम फिर मेरे जो अगेन क्वेश्चन थे वो क्लियर करे। तो मैं आपको बता देती हूँ, देखो आप सभी ना इस मीटिंग के अंदर बहुत सारे ऐसे पर्सन होंगे, बॉयज एंड गर्ल्स हाउस वाइफ होंगी, जो इस मीटिंग को फर्स्ट टाइम अटेंड कर रहे होंगे, या जिनको 1 दिन या 2 दिन हो चुका होएगा। आप बिल्कुल अपनी जगह सही हो। कोई भी हम नया काम स्टार्ट करते हैं, हमारे माइंड में बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, जो मेरे माइंड में भी थे। मेरे माइंड में पहला क्वेश्चन क्या था कि ये तो ना बंदे जोड़ने वाला काम है, यहाँ पे तो ना मैं एक लड़की हूँ, किसकी मैं यहाँ पे मिन्नत करूंगी, किसको घर घर जाके मैं अपना जोड़ूंगी, क्या करूंगी, मेरे स्टैंडर्ड का ये वर्क नहीं है, क्योंकि मैं टीचिंग लाइन से बिलोंग करती थी। तो सर ने मेरे को क्लियर किया, कह रहे मधु देखो, अच्छा एक बात बताओ, अगर ऐसा बंदे जोड़ने वाला काम होता तो मैं आपको ऐसे अपना ऑनलाइन क्यों बता रहा होता, तो मैं तो आपको बोलता कि आप घर घर जाके बंदों को जोड़ो। अब देखो आपको भी पता है, कोई भी फील्ड है, किसी भी फील्ड के अंदर अगर आपने जाना है तो सबसे पहले ये चीज आपको अंडरस्टैंड करनी पड़ेगी, लोगों के बिना कोई काम ही नहीं चलता है। अब सर ने मेरे को क्या क्लियर किया, कह रहे जैसे आप बच्चों को पढ़ाते हो, मैं कि हाँ जी सर मैं बच्चों को टीच करती हूँ, मैं 4 साल से टीचिंग करा रही हूँ। सर ने मेरे को बोला, कह रहे कभी ऐसा हुआ है कि अकेला प्रिंसिपल पूरे स्कूल को अपना हैंडल कर रहा है? मैं कहा नहीं सर बिल्कुल भी नहीं है। मैं कहा एक प्रिंसिपल है। सर ने बोला फिर वहां पे अलग अलग स्टाफ भी होएगा, अलग अलग सब्जेक्ट का स्टाफ होएगा। मैं कहा बिल्कुल सर, वहां पे 80 से 90 ले अपना टीचर्स है, फिर वहां पे बहुत सारे स्टूडेंट भी हैं, बहुत सारे वहां पे प्यून का स्टाफ भी है। तो सर ने मेरे को एक चीज क्लियर करी, कह रहे देखो मधु, कोई भी जिंदगी में काम है, बिना बंदों के काम नहीं चलता। एक स्कूल है, स्कूल को चलाने के लिए एक टीम चाहिए होती है। सबसे पहले एक प्रिंसिपल, प्रिंसिपल के बाद एक स्टाफ, स्टाफ के बाद एक स्टूडेंट, स्टूडेंट के बाद एक प्यून का स्टाफ। अगर आप किसी कॉलेज में चले जाओ, कॉलेज के अंदर भी आपको एक टीम वर्क करना पड़ेगा, प्रिंसिपल, स्टाफ, वहां पे बहुत सारे स्टूडेंट होंगे, स्टूडेंट के बाद वहां पे प्यून का स्टाफ होएगा। तो हर एक फील्ड के अंदर हमें क्या करना पड़ता है, एक टीम वर्क करना पड़ता है। अब आपके आसपास बहुत सारी फैक्ट्रियां होंगी, बहुत सारी कंपनीज होंगी, हमारे जैसे लोग वहां पे क्या करते हैं, दिन रात मेहनत करते हैं, 8,000 की नौकरी पे, 10,000 की, 15,000 की नौकरी पे वर्क करते हैं। बट उस फैक्ट्री का, उस कंपनी का मालिक वो उस फैक्ट्री में खुद काम नहीं करता, लोगों से काम करवाता है, हमारे जैसे लोगों से काम करवाता है। क्यों करवाता है? क्योंकि हम वहां पे वर्कर हैं, लेकिन जो उसका मालिक है वो उसका ओनर है वहां का। क्लियर है? अब आप चेक करके देखिए, वो उस फैक्ट्री के अंदर कभी ज्यादा काम भी नहीं करता, देख रेख करता है, लेकिन फिर भी ज्यादा पैसे क्यों कमाता है? क्योंकि वो एक टीम क्रिएट करता है। आपके एरिया में कोई भी हॉस्पिटल है, हॉस्पिटल अकेला डॉक्टर नहीं चलाता है, वहां पे उसको क्या करना पड़ेगा, वहां पे उसको रिसेप्शन पे अलग लड़की या लड़का रखना पड़ेगा, पर्ची काटने वाला अलग रखना पड़ेगा, ऑपरेशन करने वाला अलग, मेडिसिन देने वाला अलग, वहां पे झाड़ू पोछा मारने वाला अलग मिलेगा, प्यून का स्टाफ अलग रहेगा वहां पे, है ना? वहां पे जो डिलीवरीज वगैरह पर्सन करते हैं वो अलग रहेंगे। मतलब एक हॉस्पिटल को चलाने के लिए अगर आप छोटा सा भी हॉस्पिटल चलाओगे, 80 से लेके 100 बंदों का वहां पे स्टाफ चाहिए होता है। तो ये चीज मेरे को क्लियर हुई कि हाँ ये बात तो बिल्कुल क्लियर है कि दुनिया के अंदर कोई भी काम है, बिना बंदों के काम बिल्कुल भी नहीं चलता है। तो यहाँ पे सर ने मेरे को क्लियर किया कि मधु आपको यहाँ पे भी क्या करना है, किसी की मिन्नत नहीं करनी है आपने, और किसी को घर घर जाके नहीं ऐड करना, आपने ऑनलाइन वर्क करना है, और आपने यहीं से अपना जो भी फेसबुक, इंस्टाग्राम या कुछ भी आप चला रहे हो उसके थ्रू आप वर्किंग कर सकते हो। फिर मेरा सेकंड क्वेश्चन क्या था, मैं कि सर मैं तो एक टीचिंग लाइन से बिलोंग करती हूँ, मैंने बहुत अच्छी स्टडी कर रखी है, और मेरे से ना बेचने वाला बिल्कुल भी काम नहीं होएगा। बहुत सारे लोगों से मैंने सुन रखा है, मेरे पेरेंट्स भी, मेरे आसपास के जितने भी सोसाइटी के लोग हैं वो ये बोलते थे यहाँ पे तो ना प्रोडक्ट सेल करने पड़ेंगे। अब आप सोच के देखें, अगर प्रोडक्ट सेल करने वाला काम होता, इस मीटिंग के अंदर 500 पीपल बैठे हैं, अब आप सोच के देखें अगर बेचने वाला काम होता तो मैं तो आपके एरिया में आके प्रोडक्ट को सेल कर रही होती, बट मैं आपको ऑनलाइन क्यों गाइड कर रही होती? आप चेक करें, अंडरस्टैंड करें। अगर आप बिजनेस के अंदर आ चुके हो तो आपको सेल्स में और मार्केटिंग के अंदर आपको डिफरेंस क्लियर करना आना चाहिए, एडवर्टीजमेंट का वर्क क्या होता है। ठीक है, अब आप चेक करके देखिए, अंडरस्टैंड करें। एक ना मार्केट में चले जाओ, जितनी भी दुकानें हैं, जितने भी अपना शॉप्स हैं, जितने भी शोरूम्स हैं, जितने भी ऑल मार्केट है, वहां पे लोग ना डेली बेसिस पे अपनी दुकानों को ओपन करते हैं। कोई वहां पे अपना कड़ी चावल सेल करता है, कोई वहां पे कपड़ा सेल करता है, कोई समोसे ब्रेड सेल करता है, कोई फास्ट फूड की रेडी लगाता है, कोई सब्जी को सेल करता है, कोई जूस को सेल करता है।
पता नहीं कौन कौन सी चीजें सेल करते हैं, बट आप चेक करके देखिए आज भी वो अमीर क्यों नहीं बने हैं। आज भी उनको इतने सालों से बेचने से अगर बंदा अमीर बनता, तो आज भी उनको दुकानें ओपन करने की क्या जरूरत है। अब आप चेक करके देखना, अंडरस्टैंड करें वो अमीर पता क्यों नहीं बने हैं, क्योंकि वो इतने सालों से अकेले सेल कर रहे हैं। क्लियर है। अब आप चेक करके देखिए, अंडरस्टैंड करें। एक एग्जाम्पल बताती हूँ आपको। एक अमिताभ बच्चन है, 1 रुपए के नवरत्न तेल की एड करता है, टीवी पे करोड़ रुपए कमाता है। आपने कभी उसको देखा है घर घर जाके वो नवरत्न तेल के पाउच को सेल करता है? कभी भी ऐसा पॉसिबल नहीं है। लेकिन जो परचून की दुकान वाला है, उस नवरत्न तेल के पाउच को बेच के वो बंदा क्या कर रहा है जी, वो आप चेक करके देखिए 1 रुपया कमा रहा है। एक दूधिया होता है, मिल्कमैन होता है, वो इतने सारे अपना सिटीज में क्या करता है, 15 से 20 सिटीज में अपने एरिया के जितने भी गांव पड़ते हैं, सिटी पड़ती है, उनमें दूध को सेल करता है। बट फिर भी वो अपना बाइक पे आता है, वो ज्यादा जिंदगी में अपना पैसा नहीं कमा पाता। आज भी उसको सेल करने की जरूरत क्यों पड़ रही है? क्योंकि उसके पास टीम नहीं है, वो अकेले सेल कर रहा है। क्लियर है। लेकिन दूसरी तरफ अमूल वेरिका वीटा कंपनी भी है, वो भी तो सेल कर रही है दूध को, लेकिन उसका दूध 142 करोड़ की पॉपुलेशन में क्यों जा रहा है? क्योंकि उसने एक टीम क्रिएट की हुई है, एक नेटवर्क के थ्रू अपना दूध सेल हो रहा है। क्लियर है। तो आप चेक करें, अगर बेचने से बंदा अमीर बनता, तो एक जो दुकानों पे लोग डेली बेसिस पे सेल कर रहे हैं, वो अमीर क्यों नहीं बने? क्योंकि अकेला बंदा बेची कभी भी अमीर नहीं बनता है। ठीक है। हमेशा जो पर्सन अमीर बनता है, वो बिजनेस प्लस नेटवर्क क्रिएट करने से अमीर बनता है। क्लियर है। तो जब मेरे ये क्वेश्चंस क्लियर हुए, तो मेरे को कहीं ना कहीं लगा कि हाँ ये राइट है। देखो, अगर आपके माइंड में भी कोई क्वेश्चंस वगैरह है, तो आपने सबसे पहले, जिन्होंने भी आपको उस वर्क में ऐड किया है ना, तो आपने पहले 4-5 दिन ना उसकी क्लैरिटी लेनी है। अगर आपके क्वेश्चंस क्लियर हो जाते हैं, तभी आपने इस वर्क को स्टार्ट करना है। क्लियर है जी। तो फिर उसके बाद मैंने जब सर को दोबारा अप्लाई किया, ये मेरा कॉलेज टाइम था। अगर देखो मैं अपना स्टडी की बात करूं, मैंने 12th कर रखी है, उसके बाद मैंने कॉलेज में एडमिशन लिया था, क्योंकि देखो मैं पढ़ने लिखने में बहुत अच्छी थी। ठीक है जी। अपना 85 to 90% के बीच में मेरे अपना कॉलेज टाइम में, स्कूल टाइम में ऐसे में मार्क्स रहते थे, मैं मेरिट लिस्ट में आती थी। क्लियर है। देखो, जब हम ना +2 करते हैं, +2 के बाद ना क्या करते हैं, अगर हमने +2 आर्ट से करी है, तो हम बीए कर लेंगे। अगर बीए कर ली है, उसके बाद हम क्या करेंगे, हम एमए कर लेंगे। एमए कर लिए तो हम बीएड कर लेंगे। अगर हमने +2 कॉमर्स से करी है, तो हम बीकॉम कर लेंगे। बीकॉम के बाद हम एमकॉम कर लेंगे, या किसी कंप्यूटर सेंटर में चले जाएंगे, या अपना क्या करेंगे, कोई कोचिंग वगैरह लेना स्टार्ट कर देंगे। अगर हमने मेडिकल, अपना +2 मेडिकल नॉन मेडिकल से करी है, बीएससी एमएससी करेंगे। उसके बाद हमें जिंदगी में पता नहीं है कि हमें करना क्या है। तो मैं भी बिल्कुल ऐसी ही थी। मेरा माइंड में कभी ये नहीं था कि मैं कभी जिंदगी में टीचर भी बनूंगी, क्योंकि वो मेरे माइंड में सपना भी पता किसने क्रिएट किया था, वो मेरे टीचर ने क्रिएट किया था। टीचर्स क्या बोलते थे, बहुत अच्छी है पढ़ने लिखने में, तेरे को ना अपना लड़की है, लड़कियों के लिए ना टीचर की जॉब बिल्कुल सेफ होती है, बहुत वहां पे अपना सेफ इन्वायरमेंट होता है। तो मेरे को भी लगा चलो मैं जेबीटी कर लेते हैं। फिर मैंने अपना स्टडी अपना करनी स्टार्ट करी। अपना देखो, पुअर फैमिली से तो बिलोंग करती थी, तो मतलब घर में भी कुछ स्टडी के लिए भी बहुत ज्यादा घर में प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई। जब +2 होगी, उसके बाद कॉलेज में एडमिशन लेने का टाइम आया, तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम क्या क्रिएट हुई, क्योंकि पुअर फैमिली से बिलोंग करते हैं, आप सभी को पता है कि पुअर फैमिलीज के पास बिल्कुल भी पैसा वगैरह बिल्कुल भी नहीं होता है। जब मैंने अपने पापा को बोला कि मेरे को ना आगे कॉलेज में एडमिशन लेना है, तो मेरे पापा ने मेरे को बिल्कुल ही साफ मना कर दिया था, कह रहे मैं एडमिशन नहीं करवा सकता, कुछ नहीं, मेरे को अपना और भी देखना है, और भी 3 बच्चे हैं, तेरा ही अकेली का खर्चा थोड़ी है। ठीक है। तो उस टाइम कहीं ना कहीं एडमिशन को लेके बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हुई। बट मेरी जिद थी, मैंने फिर भी कि मैंने अपना कॉलेज में एडमिशन लिया, क्योंकि मेरी जिद थी। बहुत सारे लड़के लड़कियां बोलते हैं कि हमारे पापा तो मम्मी अपना फॉरएवर के लिए मान नहीं रहे हैं, ऑनलाइन बिजनेस के लिए नहीं मान रहे हैं। तो अब आप चेक करके देखें, मतलब मम्मी पापा किसी भी चीज के लिए नहीं मानते हैं, लेकिन हमको जिद करनी पड़ती है। तो मैंने भी कॉलेज के लिए क्या की, जिद करी कि मेरे को तो अपना पढ़ना है, मेरे को ना अपने पुअर सी फैमिली में ऐसे रहना नहीं है। मतलब +2 कर ली, लड़कियों को घर पे बिठा दिया, अपना कपड़े धो ले, घर का काम करने लगे, मुझे ऐसी जिंदगी नहीं जीनी है। मेरे को क्या करना है, मेरे को आगे जिंदगी में अपना ग्रो करना है, मेरे को पैसे कमाने हैं।
ठीक है जी। तो फिर मैंने अपना कॉलेज में एडमिशन लिया, वहां पे मेरा फ्री ऑफ कॉस्ट के अंदर मेरा एडमिशन हो गया था। बट एक टाइम ऐसा था, पापा के पास एडमिशन करवाने के भी बिल्कुल भी पैसे नहीं थे, क्योंकि बोलते थे कि कॉलेज में तो ना लड़कियां बहुत ज्यादा मेंटल थी, मेरे पापा की बहुत ज्यादा अजीब सी थी, क्योंकि थोड़ा ओल्ड फैशन थे। बोलते थे लड़की जब कॉलेज में जाती है बिगड़ जाती है, ऐसे हो जाता है वैसे हो जाता है, क्योंकि देखो आप सभी को पता है आजकल का दो अपना एनवायरनमेंट होता है, बहुत सारी चीजें मैटर करती हैं। तो मैंने पापा को बोला, मैं कि पापा ऐसी कोई बात नहीं होगी, आप मेरा कॉलेज में एडमिशन करवाओ। तो मैंने अपना कॉलेज में एडमिशन लिया। जब मैं वहां पे एडमिशन अपना लिया तो मेरे को थोड़ा सा वहां का इन्वायरमेंट थोड़ा अलग सा लगा, क्योंकि देखो आपको पता है आज के टाइम में ना 80% लड़के लड़कियां कॉलेज में एडमिशन तो ले लेते हैं, एक अपने ट्रस्ट के ऊपर, ठीक है जी, और उनको ट्रस्ट भी दिलवाते हैं, बट फिर भी ना वो कॉलेज में जाके ना जो उनकी जिंदगी का अपना गोल होता है या कुछ भी जिंदगी में अपने सपने पूरे करने होते हैं, क्योंकि आपको पता है फॉरएवर से पहले किसी भी हमने हमारा माइंड सेट होता है कि हमने गवर्नमेंट जॉब लगना है, तो मतलब फिर भी ना हम अपना कॉलेज लाइफ के अंदर कहीं ना कहीं अपनी लाइफ से डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, कहीं ना कहीं जो लाइफ में करने वाले थे उन चीजों से डिस्ट्रैक्ट होके बहुत सारी चीजें और करना स्टार्ट कर देते हैं। क्लियर है? जो मेरा फ्रेंड सर्कल है जिनके साथ मैं अपना जेबीटी के अंदर मैंने अपना वर्क स्टार्ट किया था, अपना जेबीटी स्टार्ट करी थी, डीएलएड मैंने कंप्लीट करी थी, तो स्टार्टिंग में माइंड में कुछ भी क्लियर नहीं था क्या करना है क्या नहीं करना है। बस भी देखो वहां का कॉलेज का एनवायरनमेंट थोड़ा सही नहीं था, बहुत सारे मतलब ऐसे वैसे डिस्ट्रैक्शन में थे, तो मतलब मेरे को अच्छा नहीं लगता था। मैं कॉलेज में जाती थी 10 बजे जाती थी, अपनी अटेंडेंस लगवा के मैं अपना 12 बजे वहां से ऐसे ही भाग के आ जाती थी। उसके बाद मैं अपना कोचिंग सेंटर में जाती थी, कोचिंग सेंटर के बाद मैं अपना लाइब्रेरी वगैरह में जाती थी, क्योंकि स्टार्टिंग से माइंड में ये था कि जिंदगी में कुछ बड़ा करना है, जिंदगी में पैसे कमाने हैं, ऐसी जिंदगी को वेस्ट नहीं करना है, ठीक है जी। क्योंकि अपनी जिंदगी के जो हमारे पुअर फैमिलीज के हालात थे, सिचुएशन थी, वो दिमाग में थी कि मतलब इस सिचुएशन को मैंने चेंज करना है। क्लियर है? तो ऐसे मैंने अपना स्टार्ट किया जैसे कैसे करके। देखो आप सभी को पता है पुअर फैमिलीज के पास बिल्कुल भी पैसे नहीं होते हैं। जैसे कि अपना गांव से मैं यमुनानगर सिटी में आती थी, वहां पे सरकारी पास होता था, तो मतलब उसके बाद 20 रुपए के ऑटो के मिलते थे किराए के लिए। तो कहीं ना कहीं देखो आपको पता है कॉलेज टाइम के अंदर हमारे पास टाइम फ्रीडम बहुत ज्यादा होती है, हमारे पास टाइम बहुत ज्यादा होता है, बट हमारे पास ना बिल्कुल भी पैसे नहीं होते हैं। तो मैं भी ऐसी फैमिली से थी, पापा सिर्फ 20 रुपए देते थे मेरे को, अपने 20 रुपए कॉलेज तक के ऑटो के मिलते थे, जिस दिन 50 रुपए मिल जाते थे तो कहीं ना कहीं ये लगता था, वो हिसाब मांगना स्टार्ट कर देते थे कि कल तू लेके गई थी, आज क्या जरूरत है, क्या करेगी। तो मतलब ऐसी प्रॉब्लम थी, तो मतलब मेरे को अच्छा नहीं लगता था कि घर वालों से डेली बेसिस पे पैसे मांगने, फिर वो हिसाब किताब मांगते थे। मैंने इसी करके चलो 2 साल मैंने निकाल लिए, मैं कि चलो मेरे पास ना डिग्री होएगी तो शायद मेरे को अच्छी जॉब मिल जाएगी, थोड़ा बहुत खर्चा पानी निकालने के लिए मैं अपना जॉब वगैरह स्टार्ट कर दूंगी। तो मैंने अपना 2017 के अंदर अपनी डीएलएड कंप्लीट कर ली। आज देखो फॉरएवर के अंदर मेरे साथ इस बिजनेस के अंदर कोई भी मेरा फ्रेंड सर्कल बिजनेस में नहीं है, मतलब उन्होंने मेरे को स्टार्टिंग में ट्रस्ट नहीं किया, कुछ ऐसा भी हो सकता है, ठीक है जी। उसके बाद फिर मैंने जब अपना डीएलएड कंप्लीट कर ली, फिर मैंने जॉब के लिए सर्च किया। देखो आपको पता है कि बहुत सारी जैसे बहुत सारी पुअर फैमिलीज होंगी, उनके पास पैसे पूसे तो कहीं भी नहीं होते हैं, तो ऐसी ही फैमिली से बिलोंग करते हैं, तो घर वालों से मांगना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था, कपड़ों के लिए, रिचार्ज के लिए, अपना कहीं घूमना है फिरना है, अपना कहीं कुछ खाना है पीना है, तो घर वाले बहुत ज्यादा मतलब अगर 500 रुपए 1,000 फीस भी पे करनी पड़ती थी ना, अगर कॉलेज में बुक्स वगैरह भी लेनी पड़ती थी, तो पापा को ना एडवांस में 1 हफ्ते पहले बोलना पड़ जाता था, डेली याद करवाना पड़ता था कि हमें ना इस तारीख को इतने पैसे चाहिए, कॉलेज में मंगवाए गए हैं। तो मतलब ऐसे मांग मांग के कॉलेज में जाते थे, फिर कहीं ना कहीं लगता था कि ये कैसी जिंदगी चल रही है, मतलब डेली बेसिस पे ऐसे मांग मांग के पैसे कब तक चलेगा। फिर मैंने सोचा, मैं क्या चलो अपना कुछ ना कुछ स्टार्ट करते हैं। फिर मैंने जॉब के लिए अप्लाई किया, मैं क्या चलो अपना खुद का खर्चा पानी अपना निकालने के लिए जॉब ही स्टार्ट कर लूं। फिर मेरे को 5,000 की जॉब मिली, क्योंकि मेरे पास कोई एक्सपीरियंस नहीं था। मैंने सढौरा के अंदर हमारे यमुनानगर सिटी में एक छोटा सा टाउन पड़ता है, वहां पे मैंने स्कूल में अप्लाई किया तो 5,000 की जॉब मिली। अब आप सोच के देखिए आज के टाइम में अगर आप 12th करोगे तो आपको कितने की जॉब मिलेगी, सिर्फ ओनली आपको 3 4 या 5,000 की जॉब मिलेगी। अगर आप अपना ग्रेजुएशन कर लोगे तो आपको 6 7 या 8,000 की जॉब मिलेगी।
अगर आप कहीं पे पोस्ट ग्रेजुएशन कर लेते हो तो आपको 10,000 या 12,000 रुपए की जॉब मिलेगी, वो भी तब मिलेगी अगर आपके पास एक्सपीरियंस है। क्लियर है? तो मेरे को एक्सपीरियंस नहीं था, फिर मेरे को 5,000 की जॉब मिली, तो 5,000 की जॉब बिल्कुल भी मतलब अच्छी नहीं थी, बट मजबूरी में फिर भी मैंने ज्वाइन कर ली। मैं क्या चलो अपना कोचिंग सेंटर की फीस वगैरह थोड़ा सा निकल जाएगी, अपना बुक्स वगैरह का, रिचार्ज का, कपड़ों का थोड़ा बहुत खर्चा निकलना स्टार्ट हो जाएगा। मतलब देखो मैंने जब जॉब ज्वाइन करी थी तो वहां पे कुछ ना कुछ दिक्कत परेशानियां ऐसी थी, क्योंकि देखो हर एक जिंदगी में ना किसी भी बंदे को अपना बॉस पसंद नहीं होता। क्लियर है? तो मतलब मेरे को भी बॉस पसंद नहीं था उस टाइम, मेरे को स्टोन की प्रॉब्लम थी, बहुत ज्यादा दिक्कत परेशानी थी। 4 साल मैंने जॉब की है, 2 साल मैंने 5,000 की सैलरी पे वर्क किया, 2 साल मैंने 9,000 की सैलरी पे वर्क किया है। उस टाइम को अपना बीए को मैंने अपना नॉन अटेंडिंग में, हिंदू गर्ल्स कॉलेज पड़ता है जगाधरी में, यमुनानगर सिटी में, मैंने वहां से नॉन अटेंडिंग करी और अपना जॉब को मैंने फुल टाइम में स्टार्ट किया। वहां पे 8 महीने का कॉन्ट्रैक्ट था, 4 महीने में फ्री रहती थी। तो ऐसे ही कुछ ना कुछ बेटर सर्च करी थी, मैं चलो 5,000 की जॉब भी कब तक करूंगी, कुछ ना कुछ, मतलब ये था कि जिंदगी में चाहती थी कुछ ना कुछ अलग ऑप्शन मिले, बट फिर भी मजबूर में 5,000 रुपए की जॉब कर रही थी। तो लेकिन 5,000 की जॉब में से कुछ भी पॉसिबल नहीं होता था। तो फिर ऐसे करते करते, ठीक है जी, उस टाइम मेरे को स्टोन की प्रॉब्लम हुई, 4 साल से मेरे को स्टोन की प्रॉब्लम थी। तो जहां पे 4 साल से मैं जॉब भी कर रही थी, तो एक टाइम ऐसी प्रॉब्लम आई, क्योंकि मैं 5 मिनट भी लेट हो जाती थी तो मेरी हाफ लीव लग जाती थी और मेरे पैसे कट जाते थे वहां पे। तो ऐसी प्रॉब्लम थी, मतलब ये चीजें थी। ठीक है जी, आपको पता है वहां पे प्राइवेट जॉब अगर किसी पर्सन ने करी है तो मतलब सुननी भी पड़ती है और अपना काम भी करके देना पड़ता है। 40-50 हजार का मेरे से काम लेते थे, लेकिन वो मेरे को 5,000 9,000 पे बहुत रो रो के देते थे। 4 साल के बाद, अपना 4 महीने के बाद, ऐसे ऐसे करके बहुत ज्यादा दिक्कत थी, कहीं ना कहीं परेशान थी, स्टोन की प्रॉब्लम थी। एक टाइम ऐसा आ गया था वहां पे उन्होंने मेरे को बोल दिया, कह रहे या तो अपना ऑपरेशन करा लो या जॉब से रिजाइन दे दो। तो कहीं ना कहीं मेरे को बहुत ज्यादा फील हुआ कि जहां पे मैंने 4 साल दिए हैं, वहां पे 1 मिनट के अंदर मेरे को ये बात बोल दी कि आपको क्या करना पड़ेगा, आपको रिजाइन दे दो या अपने ट्रीटमेंट करवा लो। बट फिर मैंने सोचा, मैं चलो टाइम पास तो मैं जॉब में अपना 5,000 की सैलरी में, 9,000 की सैलरी में तो मैं कर ही रही हूँ, लेकिन साथ में मैं क्या करती थी, अपना गवर्नमेंट एग्जाम्स की प्रिपरेशन करती थी। मैं जब मेरी गवर्नमेंट जॉब लग जाएगी तो कहीं ना कहीं शायद मैं सेटल हो जाऊं, मैं ये तो कुछ टाइम के लिए टेम्परेरी है। तो बट आपको पता है देखो, जॉब लाइफ के अंदर बहुत सारी चीजें होती हैं। जॉब लाइफ के अंदर जब मैंने अपना स्टार्टअप किया, बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी क्रिएट होती थी, बहुत दिक्कतें भी आती थी, क्योंकि पैसे नहीं होते थे, वही पैसों की प्रॉब्लम, सारी जिंदगी ऐसे ही अपना निकलने वाली थी। तो कोचिंग सेंटर में जाना स्टार्ट कर दिया जॉब के बाद। फिर अपना 4 महीने फ्री रहती थी, वहां पे भी मैं फुल टाइम में लाइब्रेरी में या अपना जॉब पे या कोचिंग सेंटर में ऐसे कुछ ना कुछ मैं काम स्टार्ट कर लेती थी। तो पढ़ने लिखने में भी बहुत अच्छी थी, मैंने ऐसा कोई एग्जाम नहीं है जो मैंने अपना ना दिया हो। एच टेट, सी टेट, अपना क्लर्क का, पुलिस का, बैंक का, है ना, अपना बहुत सारी एसएससी, एचएसएससी, मतलब बहुत सारे एग्जाम देती थी। अपना जितनी भी मेरी सैलरी वगैरह होती थी, मैं घर वालों से बिल्कुल भी नहीं मांगती थी, क्योंकि स्टार्टिंग से ये था घर वालों से मांगना पसंद नहीं था, इंडिपेंडेंट बनना है। तो सारी सैलरी वगैरह बुक्स पे लगा देती थी, कोचिंग सेंटर की फीस में लगा देती थी, एग्जाम वगैरह देने जाती थी। तो कहीं ना कहीं माइंड में ये था कि गवर्नमेंट जॉब तो चलो मिल ही जाएगी। बट जब मैं कोचिंग सेंटर में जाती थी तो मेरे को ना वहां पे एक चीज रियलाइज हुई, कहीं ना कहीं ये मेरे को लगा कि जो टीचर्स मेरे को पढ़ा रहे हैं, जो वो मेरे को सिलेबस कवर करवा रहे हैं, वो उनकी जो अपना स्टडीज वगैरह जो भी सिलेबस है वो उनको ना फिंगर्स पे याद है। अगर उनकी गवर्नमेंट जॉब नहीं लगी तो कहीं ना कहीं ये चीज मेरे को फील हुई कि वो मेरी गवर्नमेंट जॉब कहाँ से लगवा देंगे, क्योंकि मेरे जो टीचर थे वो खुद अपना वहां पे उस कोचिंग सेंटर के अंदर प्राइवेट जॉब कर रहे थे, वो भी गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी करते थे और मैं भी गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी करती थी। अब देखो आपको पता है 142 करोड़ की पॉपुलेशन है इंडिया के अंदर, ठीक है जी, डॉक्यूमेंट अपना डॉक्यूमेंटेशन के अकॉर्डिंग हर साल पता नहीं 2 से लेके 3 करोड़ बच्चा स्टडी करके, बीए करके, एमए करके, बीटेक, एमटेक, आईटीआई, पॉलिटेक्निकल, पता नहीं कौन कौन सी स्टडी करके हर एक बंदा क्या निकलता है मार्केट में, जॉब के लिए अप्लाई करता है। हर एक बंदे का सपना होता है कि मेरे को ना गवर्नमेंट जॉब लग जाए। तो मेरा भी यही सपना था कि मेरे को ना गवर्नमेंट टीचर बनना है, और गवर्नमेंट, मेरे को इतना अपने ऊपर भरोसा था कि मेरी गवर्नमेंट जॉब लग भी जाएगी। क्लियर है जी? बट मैं आपको बता दूं, देखो फिर भी मैं फॉरएवर के अंदर सीरियस नहीं हुई। जब मेरे को राजेश सर ने इस वर्क के बारे में बताया, फिर भी मेरे को ये था कि शायद मेरी गवर्नमेंट जॉब लग जाए। मेरा लास्ट एग्जाम होना था,
गवर्नमेंट जॉब का। उसके बाद जो मेरी सिलेक्शन होनी थी, तो कहीं ना, ये कहते हैं ना कि भगवान देखो, एक आपका प्लान होता है, एक भगवान का आपके लिए प्लान होता है, ठीक है जी। तो उस टाइम मेरा लास्ट एग्जाम होना था, तो मैं वहां पे एग्जाम देने के लिए गई। मैंने बहुत तैयारी करी, जॉब से भी मैंने छुट्टियां ले लेके तैयारी करी, ठीक है। तो उसके बाद मतलब बहुत ज्यादा दिन रात मैंने मेहनत करी। मेरा लास्ट एग्जाम था वो, जब मेरा अपना टीचर बनने के लिए लास्ट एग्जाम था, तो वो मैंने अप्लाई किया, अपना फॉर्म भरा, तो मेरा एग्जाम देने के लिए मैं वहां पे गई। तो मतलब लास्ट में ये हुआ कि देखो, मैंने जहाँ पे एग्जाम देना था, वो मेरा सेंटर ही कुछ और था, मैं गलत सेंटर में पहुंच गई। तो कहीं ना कहीं मैं बहुत ज्यादा वहां पे मैंने बैड फील किया। एग्जाम भी मैंने देने स्टार्ट कर दिए, बट देखो आपको पता है, जो पर्सन ने ना, जिन्होंने अपना गवर्नमेंट एग्जाम्स वगैरह दिए होंगे, तो उनको शायद पता होगा कि जब हम गवर्नमेंट जॉब वगैरह की अप्लाई करते हैं, एग्जाम वगैरह देने जाते हैं, बहुत सारी वेरिफिकेशंस वगैरह होती हैं। तो मैंने क्या किया, अपना जब एग्जाम देने के लिए बैठ गई, तो मेरी वहां पे लास्ट टाइम अटेंडेंस लगनी थी, लेकिन उसमें मेरा नाम ही नहीं आया उस लिस्ट में। कि फिर उन्होंने मेरे को बताया, कह रहे आप ना गलत सेंटर में पहुंच चुके हो। तो फिर मेरे को बहुत ज्यादा रोना आया कि मैं क्या, लास्ट एग्जाम था, भगवान को बहुत ज्यादा, अपना आपको पता है, जब हमारे साथ कुछ ऐसा होता है, हम भगवान को गालियां देना स्टार्ट कर देते हैं कि भगवान तूने मेरे साथ ऐसा क्या किया, क्यों किया, बहुत सारी चीजें हुई। तो उस टाइम मतलब ये हुआ बहुत ज्यादा, मैं क्या चलो अपना, अब कुछ नहीं हो सकता, अब एग्जाम नहीं दिया तो नहीं दिया, अभी अब चलो, ठीक है जी। तो उस टाइम फिर ना मेरे को राजेश सर याद आए। मैं क्या, इन्होंने ना मेरे को कुछ वर्क बताया था, एक बार चलो मैं उसको ही ट्राई कर लेती हूँ, क्योंकि मैं उस जॉब के अंदर जाना नहीं चाहती थी जहां पे मेरे को बहुत ज्यादा टॉर्चर किया जाता था। मैंने वहां पे खुद ही, मैंने जॉब से तंग आकर मैंने रिजाइन दे दिया था, क्योंकि मैंने फुल टाइम कोचिंग सेंटर में अपना टाइम लगाना स्टार्ट कर दिया। लेकिन जब मेरा एग्जाम भी नहीं हो पाया, तो कहीं ना कहीं फिर मेरे को राजेश सर की बात याद आई। मैं क्या, उन्होंने मेरे को काम बताया था, बहुत अच्छा काम है, मैं क्या चलो एक बार उनको अप्लाई कर लेती हूँ। फिर मैंने अपना उनको अप्लाई किया, ठीक है जी। तो बहुत सारी चीजें पार्ट टाइम में मैंने काम की, अपना तलाश करी, मैं क्या कुछ ना कुछ मिल जाए। तो सर ने मेरे को बताया, ठीक है जी। ये मेरा फर्स्ट डे था जब मेरी प्रेजेंटेशन हुई। मैंने को आज भी याद है कि मैं अपना जॉब से छुट्टी लेके हाफ डे में, अपना सर ने मेरे को जब बताया था, तो मेरे को ज्यादा विश्वास नहीं हुआ था। तो इन्होंने मेरे को फेसबुक के थ्रू उस वर्क के बारे में बताया था। तो मैंने अपना हाफ डे में लीव लेके मैं अपना सर से मिलने के लिए गई। इन्होंने मेरे को ऑफलाइन में अपना प्रेजेंटेशन मेरी करवाई। तो कहीं ना कहीं लगा कि चलो कुछ होगा, लेकिन फिर भी ज्यादा सीरियस नहीं थी, ठीक है जी। मैं क्या चलो एक बार ट्राई कर लेते हैं, ट्राई करने में क्या जा रहा है, जिंदगी में हर एक चीज ट्राई कर ली, इसको भी ट्राई कर लेते हैं, ठीक है। आप चेक करके देखें, राजेश सर मतलब बिल्कुल पहले कैसे होते थे, है ना, कहते आज बिल्कुल अपना ट्रांसफॉर्मेशन लाइफ हो चुकी है। फिर मैंने यहाँ पे अपना ट्रेनिंग्स वगैरह अटेंड करी, मैंने सीखा। फिर मेरे को यहाँ पे पता लगा कि मेरे को यहाँ पे क्या करना है, अपना असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल क्वालिफाई करना है। तो सर ने मेरी हेल्प करी, मेरे अपना प्रोडक्ट शेयरिंग करने में। आपको बताया जाता है कि यहाँ पे अपने 10% प्रोडक्ट शेयरिंग का वर्क है और 90% टीम वर्क है। तो सर ने मेरी हेल्प करी। उसके बाद सर ने मेरी मीटिंग स्टार्ट करी, क्योंकि मेरे को तो कुछ भी नहीं आता था। बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन होता है कि मैं तो बोल नहीं पाती हूँ, या मैं तो, मेरे से तो बोलना नहीं जाता, पता नहीं मैं इस काम को कर पाऊंगी नहीं कर पाऊंगी। मैं भी बिल्कुल डिफरेंट फील्ड से बिलोंग करती थी। मेरे अंदर यही अपना प्रॉब्लम थी कि मैं ना बोल नहीं पाती थी। पढ़ने लिखने में बहुत अच्छी थी, बट मेरे अंदर बिल्कुल भी कॉन्फिडेंस नहीं था। मेरा सर से यही क्वेश्चन था कि मैं क्या सर, मैं ना काम तो कर लूंगी, लेकिन मेरे से ना बोलना नहीं जाता जैसे आप बोल लेते हो, ठीक है जी। तो सर ने मेरे को एक बात बोली, कह रहे मधु मैं तेरे को हर एक चीज सिखाऊंगा, बट तूने ना वैसे वैसे करना है जैसे जैसे मैं आपको बोलूंगा, बट आपने बस वैसे वैसे फॉलो करना है, अपना बिल्कुल भी 1% दिमाग नहीं लगाना। क्लियर है। तो सर की मेरी इतनी ज्यादा सपोर्ट करी, मेरी अपना, मेरे को तो मीटिंग वगैरह करनी नहीं आती थी। सर मेरे जैसे अपना रिलेटिव्स के घर पे, मेरे नेबर में, है ना, मेरी फ्रेंड के घर पे ऐसी मीटिंग्स वगैरह करने जाते थे, क्योंकि मेरे टाइम में ये वर्क बिल्कुल ऑफलाइन था। लेकिन आज आप बहुत लकी हो कि आज आपको कहीं पे जाने की जरूरत नहीं है, आप घर से बैठ के इस काम को कर सकते हो। आपके पास एक अच्छा इंटरनेट होना चाहिए और एक अच्छा एंड्रॉइड फोन होना चाहिए, स्मार्टफोन होना चाहिए। क्लियर है। बट जो मैंने उस टाइम अपना प्रॉब्लम्स फेस करी, आज आपको वो प्रॉब्लम्स फेस करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। सर की सपोर्ट से मैंने अपना टीम बनाना स्टार्ट करी। सर ने मेरी एक मीटिंग करी, दो मीटिंग करी, क्योंकि मेरे को मीटिंग नहीं करनी आती थी स्टार्टिंग में, ठीक है जी। सर ने इतनी ज्यादा सपोर्ट करी मेरी। उसके बाद एक नहीं दो नहीं, अपना लगातार 5-5 मेरी मीटिंगें भी करी है, ठीक है जी। अब आप चेक करके देखें,
ये अपना ओंकार सर है, ठीक है जी। मैं और ओंकार सर हमने राजेश सर के साथ इकट्ठे स्टार्ट किया था, बट देखो ओंकार सर आज सीनियर मैनेजर बन चुके हैं, क्योंकि ओंकार सर ने अपना मेरे से पहले इस वर्क को बिल्कुल सीरियस ले लिया था, सीरियस तरीके से करना स्टार्ट कर दिया था। बट फिर भी मैं भी कुछ ज्यादा सीरियस नहीं थी। लेकिन आज आप चेक करके देखिए ओंकार सर की पर्सनैलिटी किस लेवल की है और इस पिक के अंदर वो कैसे हैं। क्लियर है? कहते हैं देखो फॉरएवर ना आपको पैसा ही नहीं देती, आपका लाइफस्टाइल, आपकी कम्युनिकेशन, आपका बातचीत करने का तरीका, आपका कॉन्फिडेंस, आपकी पर्सनल डेवलपमेंट, हर एक चीज को ना चेंज कर देती है। क्लियर है? तो देखो इस पिक के अंदर मैं भी हूँ, बट इतना स्टार्टिंग में इतना पता नहीं था क्या करना है क्या नहीं करना है। ऑफिस में आते थे क्योंकि हमारे गांव में ऑफिस होता था उस टाइम, तो अपना करना स्टार्ट किया, कोई प्रॉब्लम नहीं थी, ठीक है जी। बस आते थे, पता नहीं था करना क्या है, कुछ सीखते नहीं थे, ऐसे ही चल रहा था, है ना, सेक सूख के ऐसी आग वगैरह जला के चले जाते थे। उसके बाद आप चेक करें, फिर मैंने यहाँ पे अपना देखा, सर ने मेरे को समझाया, मधु देखो ऐसे तो बिल्कुल भी नहीं चलेगा, तेरे को इस काम को सीखना पड़ेगा। अगर तू बिना सीखे करेगी इस काम में ना, फॉरएवर के अंदर तू फेल हो जाएगी। तो फिर मैंने क्या किया, मैं ट्रेनिंग्स वगैरह बिल्कुल भी स्टार्टिंग में अटेंड नहीं करती थी। मेरे को ना ट्रेनिंग लगाना बिल्कुल बोरिंग लगता था, क्योंकि मेरे को ज्यादा समझ में नहीं आता था कि मेरे को यहाँ पे करना क्या है। मेरे को ये लगता था अपने बारे में ही बताए जा रहे हैं। क्लियर है? तो फिर सर ने मेरे को बोला देखो मधु आपको सीखना तो पड़ेगा, आज नहीं सीखोगे तो कल सीखना पड़ेगा। तो फिर मैंने सर के अकॉर्डिंग अपना सीखना स्टार्ट किया। यहाँ पे 80% मैंने लर्निंग लेना स्टार्ट किया और 20% मैंने वर्क किया। बट पहले उल्टा कर रही थी, 80% वर्किंग कर रही थी और 20% मैं इस वर्क को क्या कर रही थी, अपना सीख रही थी। तो आपने क्या करना है, अगर आज आपको फॉरएवर के अंदर कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, तो आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा। आपको पता है एक बीए करने के लिए भी 4 साल लगते हैं, एमए करने के लिए भी 2 साल लगते हैं, +2 करने के लिए 12 साल लगते हैं। तो फॉरएवर के अंदर भी आपको 1 साल 2 साल का टाइम लगेगा ही लगेगा। क्लियर है? ऐसी कोई मैगी नहीं है कि आपकी 5 मिनट में तैयार हो जाएगी। रातों रात किसी भी फील्ड के अंदर आप सक्सेसफुल नहीं हो सकते हो। तो फॉरएवर भी एक लॉटरी कोई है नहीं है कि रातों रात आपकी लॉटरी निकल जाएगी। आपको यहाँ पे सीखना पड़ेगा, ठीक है जी। और सीखने से कभी भागना नहीं है आपने, क्योंकि देखो जहां पे नॉलेज की बात आ जाती है, तो वहां पे ना कहीं हम बोरिंग फील करना स्टार्ट कर देते हैं। क्लियर है? बट मैं फिर अपना थोड़ा सा मैंने खुद को चेंज किया, लर्निंग मोड में लेके आई अपने आप को। ट्रेनिंग से मैं भागी नहीं, जैसे सर ने मेरे को बोला मैं हर एक ट्रेनिंग को अटेंड करना स्टार्ट किया। थोड़ा बहुत कॉन्फिडेंस आना स्टार्ट हुआ। फिर मैंने सेल्फ एजुकेशन लेनी स्टार्ट करी। 1 मीटिंग करी मैंने, 2 मीटिंग करी, ठीक है जी। तो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत कॉन्फिडेंस आना स्टार्ट हुआ। उसके बाद अपने पड़ोस में 1-2 पर्सन को गाइड करना स्टार्ट किया। ऐसे करके अपने गांव के अंदर 1-2 पर्सन को, जो मेरे अपना थोड़े जान पहचान वाले थे, मैं क्या चलो इन्हीं के ऊपर ट्राई करती हूँ, चलो आते हैं, ठीक है, वो तो अदरवाइज अलग बात है, चलो को थोड़ा बहुत कॉन्फिडेंस तो आएगा, ठीक है जी। फिर मेरे को ऑफलाइन वर्क बताया गया। आपको इतना स्ट्रगल करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ, क्योंकि आपको ऑनलाइन में काम मिला है, मेरे को ऑफलाइन में काम मिला था, ठीक है जी। तो मैंने ऐसे अपना ऑफलाइन थोड़ा बहुत काम करना स्टार्ट किया, पैम्फलेट एक्टिविटी करनी स्टार्ट करी, क्योंकि मेरे को ना पैम्फलेट लगाने में बिल्कुल भी शर्म नहीं आई। क्यों नहीं आई? क्योंकि मैं जॉब के अंदर जब बच्चों के एडमिशन वगैरह करने जाती थी, तो उस टाइम, वैसे एक बार ना मेरे को एक बार बता दो, वही सारी है ना सभी को, एक बार मेरे को कंफर्म कर दो, एक बार मेरे को कंफर्म कर दो, सभी को मेरी वॉइस आ रही है ना? ठीक है जी, वॉइस आ रही है ना? ठीक है जी, ओके। अगर देखो आज ना इस मीटिंग को आप कंप्लीटली लगा लोगे, तो मैं सच बता रही हूँ, जितना मेरे को फॉरएवर में मैनेजर बनने में टाइम लगे ना, आपको ना मैं सच बता रही हूँ, आप ना सिर्फ ओनली 6 महीने में, 10 महीने के अंदर मैनेजर बन जाओगे। क्लियर है? क्योंकि कहते हैं ना देखो जिंदगी में अगर आपको सक्सेसफुल बनना है, तो आपको सबसे पहले, जो बंदा ऑलरेडी सक्सेसफुल है, तो आपको सबसे पहले उसका वर्किंग स्टाइल फॉलो करना पड़ेगा, उसकी एक्टिविटी चेक करनी पड़ेगी कि उसने उस लेवल तक पहुंचने के लिए क्या किया है, ठीक है जी। तो थोड़ा सा आपने एक्टिव होकर इस मीटिंग को अटेंड करना है। तो देखो स्टार्टिंग में अपना पैम्फलेट लगाने में मेरे को कोई शर्म नहीं आती थी, क्योंकि मैं जब मैं जॉब में जाती थी,
वहां पे जब बच्चों को घर पे फॉलोअप करने जाती थी, अपना एडमिशंस वगैरह के लिए पैम्फलेट देने जाते थे, तो कहीं ना कहीं ये लगा कि वहां पे मैं दूसरे के लिए काम करती थी, बट यहाँ पे मैंने अपने लिए काम करना है, क्योंकि मेरे को ऑनलाइन काम करना नहीं आता था, मेरे को जूम ऐप चलानी नहीं आती थी, मेरे को फेसबुक इंस्टाग्राम चलाना नहीं आता था। तो मैंने सोचा मैं कि चलो इतना मैं धीरे धीरे ऑनलाइन का सीख लूंगी, बट मैं थोड़ा थोड़ा ऑफलाइन काम स्टार्ट करती हूँ, ठीक है जी। तो ऐसे अपना स्टार्ट किया, उसके बाद अकेली अपना पैम्फलेट वगैरह लगाने चली जाती थी। ऐसे अपना टीम में एक दो पर्सन आने स्टार्ट हुए, तो मैंने ऐसे एक दो दो पर्सन से अपना पैम्फलेट एक्टिविटी करवानी स्टार्ट करी। फिर मैंने सक्सेस डे लगाया, चंडीगढ़ में हमारा सक्सेस डे हुआ था। ये राजेश सर की टोटल टीम खड़ी है यहाँ पे। तो आपको बताया जाता है ना कि 100 ट्रेनिंग है, एक सक्सेस डे एक बराबर है। तो मैंने अपना फॉरएवर का सक्सेस डे अटेंड करा, तो मेरे को वहां पे बहुत विश्वास बना कि हाँ भाई मधु तू अकेली इस काम को नहीं कर रही है, बहुत सारे लड़के लड़कियां हैं जो इस काम को आपसे पहले कर रहे हैं और बहुत अच्छा पैसा कमा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं मेरा और ज्यादा विश्वास बढ़ा, क्योंकि देखो अब हमारा जो सक्सेस डे हो रहा है वो हमारा नवंबर में सक्सेस डे हो रहा है। तो आप सभी ने अपने का टारगेट सेट करना है कि मैंने उस सक्सेस डे के अंदर जरूर अपना जाना है, ठीक है जी। तो मैंने सक्सेस डे अटेंड किया। जब मेरे अपना सक्सेस डे अटेंड किया, मेरे अंदर बहुत ज्यादा मोटिवेशन आई कि वहां पे मैंने देखा बहुत सारे लड़के लड़कियां स्टेज पे जा रही हैं, किसी को मैनेजर की पिन मिल रही है, किसी को सुपरवाइजर की पिन मिल रही है। तो कहीं ना कहीं मेरे अंदर भी आया कि मेरे को भी स्टेज पे जाना है। तो जब मैंने सक्सेस डे अटेंड किया, फिर मैंने अपना पूरी मेहनत करी, दिन रात मेहनत करी, फिर मेरा भी सपना पूरा हुआ कि मैंने सुपरवाइजर बनना था। मैंने सुपरवाइजर लेवल अपना अचीव किया, जो बोला जाता है 25 पे। मेरा 9 महीने के अंदर सुपरवाइजर लेवल क्वालिफाई हुआ। उसके बाद आपको बताया जाता है ना कि सुपरवाइजर लेवल पे महीने की जो पर मंथ की इनकम आती है 30,000, 35,000 पे, 40,000, 45,000 पे आती है। तो आप चेक करके देखें, ये मेरे अपना सुपरवाइजर लेवल की इनकम है। मधु रानी मेरा डॉक्यूमेंट के अकॉर्डिंग नेम है। ये मेरा 27,000 का चेक है, ये मेरा 32,000 का चेक है, मेरे विद बैंक की स्टेटमेंट मैंने आपको लगा रखी है, ठीक है जी। तो मतलब सुपरवाइजर लेवल पे आप जितना मर्जी पैसा कमा सकते हो, वो आपके ऊपर डिपेंड है। तो फिर मेरे को 35,000 का चेक आया, मेरे 31,000 का चेक आया। उसके बाद मैंने थोड़ा बहुत ऑनलाइन काम करना स्टार्ट किया, फेसबुक पे थोड़ा बहुत मैंने प्रोस्पेक्टिंग करनी स्टार्ट करी, कैसे थोड़ा बहुत सीखते हैं, कैसे काम करना है, क्योंकि मेरे को बिल्कुल भी नहीं आता था। फिर मेरे अपने टीम के अंदर फेसबुक के थ्रू अनीस जी आए, मेरे को मिले, इनको भी मेरे ऊपर बिल्कुल भी विश्वास नहीं हुआ। अगर आपको भी ना फॉरएवर के ऊपर जिन्होंने आपको उस वर्क में ज्वाइन कराया है, अगर आपको भी विश्वास नहीं हो रहा है ना, तो आपके लिए बिल्कुल नई बात नहीं है, क्योंकि मेरे को भी बिल्कुल भी विश्वास नहीं था। जिन्होंने मेरे साथ ज्वाइन करा था उनको भी मेरे ऊपर बिल्कुल भी विश्वास नहीं था, ठीक है जी। तो ये मेरे को मिलने के लिए आई, यूपी सहारनपुर से रहने वाले हैं, मैं यमुनानगर हरियाणा से रहने वाली हूँ। मेरे को फेसबुक पे मिले, लेकिन इनको पता नहीं था कि भी हाँ मैं रियल हूँ भी या नहीं। ये मेरे ऑफिस में आए, राजेश सर के ऑफिस में आए, वहां पे मिलके इन्होंने क्लैरिटी करी, ठीक है जी। फिर मैं सहारनपुर ऑफिस में गई, क्योंकि हमारा ऑल ओवर इंडिया के अंदर हर एक डिस्ट्रिक्ट में, हर एक स्टेट में फॉरएवर का ऑफिस है, ठीक है जी। फिर मैंने यूपी सहारनपुर में वर्क स्टार्ट किया। स्टार्टिंग में मैंने ऑनलाइन किया, वहां पे थोड़ी बहुत टीम बननी स्टार्ट हुई। थोड़ा बंदे को जब जाते हैं मिलते हैं तो कहीं ना कहीं ट्रस्ट बनता है। राजेश सर अपना वहां पे मीटिंग्स करना स्टार्ट किया, मैं कभी बार महीने में 1-2 बार चली जाती थी। ऐसे करके धीरे धीरे टीम बननी स्टार्ट हुई, ठीक है जी। एक मीटिंग करी, 2 मीटिंग करी, थोड़ा थोड़ा कॉन्फिडेंस आना स्टार्ट हुआ, बड़ी मीटिंग मैंने करनी स्टार्ट करी, क्लियर है। ऐसे अपना मेरी टीम सहारनपुर में अलग अलग लोकेशन में बननी स्टार्ट हुई, और ज्यादा मेहनत को इंक्रीज कर दिया। मेरी टीम में अपना ये मैम है, ठीक है जी, अपना ये इनका भी सुपरवाइजर लेवल होने वाला है, इनके साथ मैंने जा जाके ऐसे मेहनत करी है, ठीक है जी। मतलब बहुत बढ़िया वर्क है लड़कियों के लिए, हाउसवाइफ के लिए बहुत बढ़िया काम है। आप घर से बैठ के इस काम को कर सकते हो, डिपेंड आपके ऊपर है। ऐसे मैंने होम मीटिंग स्टार्ट करी। जो पेरेंट्स होते हैं, देखो आपको पता है हम भी अपना ज्यादा हाई फाई फैमिली से नहीं बिलोंग करते, हमारे पेरेंट्स को ज्यादा पढ़े लिखे नहीं होते, तो उनको कहीं ना जब उनका बच्चा कहीं ना कहीं नया काम स्टार्ट करता है, विश्वास नहीं बनता, तो फिर क्या होता है, तो जब विश्वास नहीं बनता, मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो जाती है। तो फिर आपने क्या करना है, अपने जिन्होंने भी आपको वर्क में ज्वाइन करवाया है, आपने ना उनके साथ बात करवानी है। तो मैं अपना जो भी पर्सन मेरे साथ आते थे, अगर उनकी फैमिली ट्रस्ट नहीं करती थी, उनको ऑनलाइन भी गाइड करती थी, उनके पेरेंट्स को ऑफलाइन भी गाइड करती थी। ऐसे अपना पेरेंट्स मीटिंग करने स्टार्ट करी, ठीक है जी।
अपने लोकल एरिया में ट्रैवल करती थी। ठीक है जी, आप चेक करके देखिए, मतलब ऐसा भी टाइम था कि पैसे बिल्कुल भी नहीं होते थे, कुछ नहीं होता था, 25 रुपए भी कई बार ऐसा होता था कि पॉकेट में नहीं होते थे, बट कभी जिंदगी में एक्सक्यूज नहीं दिया, क्योंकि पैसा कमाने के लिए तो फॉर एवर कर रहे हैं। एक टाइम टफ टाइम है, पैसा नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट एक दिन विश्वास था कि पैसा जरूर आएगा। ठीक है जी, तो ऐसी मेहनत करी, कभी भी लाइफ में हार नहीं मानी। ये था, टारगेट लिया था कि मैनेजर बनना है, मैनेजर पे महीने का 60,000 रुपए कमाया जाता है, और मैंने भी ऐसा सपना देखा था कि मैं भी कभी मैनेजर बनूंगी। ठीक है जी, बट उससे पहले देखो स्ट्रगल भी बहुत मैटर करता है। ठीक है जी, ऐसे ऐसे अपना मेहनतें करी हैं। क्लियर है, कभी जिंदगी में एक्सक्यूज नहीं दिया, कभी भी ये नहीं सोचा कि सर देखो आज के टाइम में तो क्या एक्सक्यूज देते हैं हम, अगर हम ना ऑनलाइन का अपनी आपके अपलाइन या आपको कोई जूम ऐप का लिंक भी भेजते हैं तो हमारे ना हाथ दुखने लग जाते हैं। सर मेरे तो ना नेट खत्म हो गया, मेरे से तो ना जूम पे क्लिक तक नहीं हो रहा है, बट आप अगर ना छोटे छोटे एक्सक्यूज देते रहोगे ना, आप जिंदगी में कभी मैनेजर नहीं बन पाओगे, कभी आप सुपरवाइजर नहीं बन पाओगे, कभी आप सोरिंग मैनेजर नहीं बन पाओगे जिंदगी में, कभी आप फॉरएवर के अंदर पैसा नहीं कमा पाओगे। आप लकी मानो कि आपको फॉरएवर की अपॉर्चुनिटी मिली है। ठीक है जी, अगर आप फिर भी अपना एक्सक्यूज दे रहे हो, मैं मीटिंग नहीं लगा सकती, मैं खाना बना रही हूँ, मेरे घर में ये प्रॉब्लम आ गई, मेरे घर में बर्थडे पार्टी आ गई, मेरे घर में ये आ गया है, तो आप बहुत ज्यादा पीछे जाने वाले हो, आपसे पहले वाले पर्सन आगे बढ़ने वाले हैं। ठीक है जी, बट मैंने कभी एक्सक्यूज नहीं दिया, जैसे जैसे मेरे को राजेश सर ने बोला मैंने वैसे वैसे काम स्टार्ट किया। आप चेक करिए, हमारा यमुनानगर सिटी के अंदर ऑफिस है। ठीक है जी, क्योंकि मेरे घर से अपना सिर्फ 15 किलोमीटर की दूरी पे है। ऐसे कई बार बारिश भी आ जाती थी, ऐसे अपना मैं मीटिंग वगैरह में अटेंड करने जाती थी, बट अभी आपको ना ऐसे करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। अभी तो आपने क्या करना है, आपको जूम ऐप का लिंक आएगा, आपने क्लिक करना है और आराम से वीडियो ऑन करके बैठना है, और कुछ नहीं करना है आपने। क्लियर है, बट इसके अंदर भी आपने बिल्कुल भी एक्सक्यूज नहीं देने हैं। देखो, आपको पता है अगर आपको जिंदगी में बड़ी सक्सेस लेनी है तो आपको सबसे पहले सेक्रीफाइस भी करने पड़ेंगे। बिना सेक्रीफाइस के आपको जिंदगी में कभी सक्सेस नहीं मिल सकती, चाहे आप किसी भी फील्ड के अंदर चले जाओ, फॉर एवर से अलग किसी भी फील्ड में आप चले जाओ। देखो, 1 मिनट दें, अभी आप चेक करना, ये वीडियो ना 2022 की है। पास पता नहीं इसकी आवाज आएगी या नहीं आएगी। ये 2022 की अपना वीडियो है दशहरे की। ठीक है जी, मतलब आप चेक करके देखिए, अंडरस्टैंड करें इस बात को कि मतलब देखो, मैंने कभी भी अपना बर्थडे पार्टी, शादी में, अपना कोई सी शादी में, फंक्शन में मैं कभी नहीं गई। मेरे को ये था कि मेरे को फॉर एवर में बस मैनेजर बनना है, छोटे छोटे सेक्रीफाइस करना स्टार्ट किए। तो आपको भी छोटे छोटे सेक्रीफाइस करने हैं। ठीक है जी, तो तभी आप बड़ी सक्सेस ले पाओगे। उस टाइम मैंने ये वीडियो बनाई थी कि जब मैं मैनेजर बन जाऊंगी उस टाइम आपको बताऊंगी, दिखाऊंगी। ठीक है, तो प्रॉब्लम्स भी आई, फैमिली को लेके बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स आई। ये सर ने मेरी पिक क्लिक करी थी अपना अगस्त मंथ के अंदर, तो सर ने मेरे को इस महीने 3 अगस्त को ये पिक शेयर करी थी, क्योंकि देखो अपना जब मेरे को काम नहीं करना आता था, ठीक है जी, सीख नहीं रही थी मैं और ट्रेनिंग भी नहीं लगा रही थी, और सर को बोलती थी मेरा काम नहीं चल रहा है। अब आप सोच के देखो, ऐसा कौन सा काम है कि आप टाइम भी ना दो, सीखो भी ना, और आप ना ये बोलना स्टार्ट कर दो कि मेरा तो काम नहीं चल रहा है। क्लियर है, तो यहाँ पे देखो प्रॉब्लम्स भी क्या आती थी फैमिली में, क्योंकि पुअर फैमिली से बिलोंग करते हैं, पैसे पूसे कुछ नहीं होते थे, पापा वगैरह थोड़ा ड्रिंक वगैरह करते थे, मेरे पास होम ऑफिस वगैरह नहीं था बिल्कुल भी। तो ऐसी दिक्कत परेशानियां आई। एक टाइम मेरी फैमिली बिल्कुल वर्क एंगेज्ड थी,
कि तेरे को ये काम नहीं करना, या तो तू ये फॉरएवर का काम ज्वाइन कर ले या अपना घर छोड़ दे, दोनों में से एक अपना चूज कर ले। ऐसी दिक्कत परेशानी से रोने लग जाती थी मैं कि सर मेरे से तो हो नहीं रहा है, ठीक है जी। बट ये नहीं है कि देखो हर बार हमने रोना है, क्लियर है। आपको जैसे जैसे आपकी अपना फैमिली से देखो प्रॉब्लम सभी को आती है, पेरेंट्स भी अपना आ सकते हैं कि आपको काम नहीं करने देंगे, है ना, या आपका हस्बैंड आपको बोलेगा ये काम नहीं चलते। लेकिन देखो जो फैमिली मेरी उस टाइम अंगेस्ट थी, बोलती थी ये काम नहीं चलते, तेरा कुछ नहीं बनेगा, पड़ोसी बोलते थे, रिश्तेदार बोलते थे, अपना मेरे फ्रेंड सर्कल मेरा मजाक उड़ाते थे। बट आज ना उनकी थिंकिंग बिल्कुल चेंज हो चुकी है, क्योंकि आज मैं फॉरएवर के अंदर मैनेजर बन चुकी हूँ। मैं महीने का 60,000 रुपए मैंने कमाना स्टार्ट कर दिया। तो आज वो पता क्या बोलते हैं कि मेरे को तो पता था मधु तू कर लेगी। मतलब जहां पे मेरे पापा मेरे को इतना ज्यादा कई बार मेरे को मार भी देते थे कि तूने ऑनलाइन मीटिंग नहीं अटेंड करनी, तेरा फोन तोड़ दूंगा, मैं ऐसे कर दूंगा, ऐसे बोलते थे। जब मैं मीटिंग करती थी जूम ऐप पर, तो वो पीछे से टीवी चला देते थे, बोलना स्टार्ट कर देते थे। तो कहीं ना कहीं मेरे घर में, मतलब क्योंकि एक ऐसी पुअर फैमिली से बिलोंग करते हैं, मैं इतनी हाई फाई फैमिली से नहीं हूँ, मेरे घर में सिर्फ अभी एक कमरा है, क्लियर है। तो वहीं पे अपना मीटिंग करना, वहीं पे फैमिली, वहीं पे शोर शराबा, कहीं ना कहीं दिक्कत परेशानी थी, क्योंकि बहुत ज्यादा प्रॉब्लम थी। फिर मैंने अपने पापा से रो धो के मैंने अपना परमिशन ली कि मेरे को घर से बाहर रहना है। तो मैं 1 साल से घर से बाहर रह रही हूँ। मेरे पापा ने मेरे को बोला कि चल तू बाहर रह के काम कर ले। तो कहीं ना कहीं मैंने उनको ट्रस्ट, मैंने अपना वो किया, ठीक है। मैं कहा पापा एक बार मेरे को मौका दे दो। मैं कहा मेरे से पहले वाले ना सभी अपना मैनेजर बन चुके हैं और मैं कहा सुपरवाइजर बन चुके हैं, लेकिन मैं ही अपना पीछे रह चुकी हूँ। तो मैं कहा मेरे को ना 1 साल का टाइम दे दो आप। 1 साल के अंदर मैं क्या, मैं अपना मैनेजर करके दिखाऊंगी और आपको ना मैं क्या पैसे कमा के दिखाऊंगी। तो मेरे पापा ने मेरे ऊपर विश्वास किया, ठीक है जी। तो अपना उन्होंने मेरे को टाइम दिया 1 साल का, ठीक है जी। मैं पिछले साल अपना पापा की परमिशन से मैं अपना घर से बाहर रहना मैंने स्टार्ट किया, क्लियर है। मतलब एक टाइम वो था कि पापा साथ भी नहीं देते थे, बट आज वही मेरे पापा है कि मेरे से हर महीने 10,000 मांगते हैं, मेरे से हर महीने 20,000 रुपए मांगते हैं, क्योंकि उनको ना उस टाइम ना क्लैरिटी नहीं थी। अब आप खुद चेक करें, इस मीटिंग के अंदर इतने सारे पर्सन बैठे हैं, आपके मम्मी पापा, आप खुद चेक करके देख लो, इंस्टाग्राम पे फेसबुक पे रीले बनाते हैं क्या? ठीक है जी। आप सोच के देखें, वो इतने ज्यादा पढ़े लिखे नहीं है, उनको इतनी ज्यादा जिंदगी में क्लैरिटी नहीं है कि आज के टाइम में ऑनलाइन काम चल रहे हैं नहीं चल रहे हैं। लॉकडाउन के बाद आपको पता है सारा काम ऑनलाइन में शिफ्ट हो चुका है। तो मेरे मम्मी पापा को क्लैरिटी नहीं थी। मेरे मम्मी पापा सोचते थे पता नहीं कौन सा काम है, सारा दिन फोन में लगी रहती है, कौन सी मीटिंगें लगाती रहती है, पता नहीं कौन सी सरकारी नौकरी पे लगी है, इससे बढ़िया तो अपना तो घर पे पहले ही फ्री थी, ऐसे मेरे को बोलते थे। बट फिर भी मैंने विश्वास किया, अपने पापा का ट्रस्ट मैंने जीता। मैं क्या मेरे को 1 साल का टाइम दे दो, अगर 1 साल के बाद मैं क्या मेरा कुछ नहीं बना ना, मैं क्या आप जो कहोगे मैं वो करने के लिए रेडी हूँ, क्लियर है। तो मैंने अपना पिछले साल अपना 26 जुलाई को मैंने यमुनानगर सिटी में अपना रहना स्टार्ट किया। अब आप चेक करके देखें, फिर उसके बाद मैंने यहाँ पे मेहनत करनी स्टार्ट करी। मेरी टीम में सुपरवाइजर आए अनिल जी सहारनपुर यूपी से, इनका भी अपना पिछले महीने का चेक 34,000 रुपए का है, ठीक है जी। आप चेक करके देखें, मैं खुद पैसा नहीं कमा रही हूँ, मेरी टीम के अंदर बहुत सारे लड़के लड़की हैं जो हर महीने 35,000 40,000 30,000 रुपए 8,000 15,000 रुपए हर महीने कमाते हैं, क्लियर है। फिर मैंने ऑनलाइन वर्क करना स्टार्ट किया, क्योंकि मेरे पास अपना होम ऑफिस मैंने बनाया, जूम मीटिंग्स मैंने करनी स्टार्ट करी। जूम ऐप भी चलाने में प्रॉब्लम आती थी, क्योंकि चलाना नहीं आता था। 1 वीक मेरे को जूम ऐप सीखने में लग गया। ऑनलाइन मीटिंग नहीं करनी आती थी, वो मैंने सीखी, ठीक है जी। अपना कैमरा नहीं मैं फेस कर पाती थी कि मैं मीटिंग कैसे करूंगी, बट फिर भी मैंने थोड़ा थोड़ा ट्राई किया, 1 2 पर्सन की मीटिंग करनी स्टार्ट करी। ऐसे धीरे धीरे करके मैंने मीटिंग करनी स्टार्ट करी, ठीक है जी। 1 पर्सन की करी, फिर 20 की करी, फिर 40 पर्सनों की मैंने ऐसे मीटिंगें करनी स्टार्ट करी, ठीक है जी। अपना ये मेरे यमुनानगर सिटी के अंदर बहुत सारी हाउस वाइफ जिन्होंने मेरे साथ वर्क स्टार्ट किया, अपना ट्रस्ट करके मैंने उनके होम अपना घर पे जा जाके मैंने मीटिंग करी, ठीक है जी। जो मेरे लोकल अपना 10-15 किलोमीटर के एरिया से बिलोंग करते हैं, ऐसे कंटिन्यूटी में मैंने एफर्ट करने स्टार्ट करे, ठीक है जी। ऐसे अपना राजेश सर हमारी सपोर्ट करते थे, तो हमने भी वैसे अपना आगे टीम की सपोर्ट करनी स्टार्ट करी, क्लियर है जी। जून महीने के अंदर ऐसे अपना धूप के अंदर, ठीक है। बट आपको इतना स्ट्रगल करने की जरूरत नहीं है। तो आपने तो सिर्फ अपना क्या करना है, जूम ऐप के आगे बैठ के अपना सिर्फ मीटिंग अटेंड करनी है, ठीक है जी। आपको मैंने जितना भी बताया इतना स्ट्रगल करने की जरूरत ही नहीं आपको, क्लियर है। क्योंकि अब स्मार्ट वर्क है। फिर मैंने ऐसे अपना हमारा यमुनानगर का ऑफिस है, 1 2 पर्सनों की मीटिंग करने स्टार्ट करी, क्लियर है जी। इससे मेरे को थोड़ा कॉन्फिडेंस आया। फिर मेरी ऑनलाइन में टीम बनी सिरसा से,
तो आज मेरा कम से कम बहुत ज्यादा जगह पे वर्क है। मेरी टीम में अपना 1-2 लड़कियां आई सिरसा से स्नैपचैट के थ्रू, उन्होंने हमारे ऊपर विश्वास करके स्टार्ट किया। मैंने उनको विश्वास दिलाया कि मैं आप ना, जब आपकी टीम बनेगी, आप अपने एरिया में 4-5 पर्सनों को मेरे से मिलवाओ। जब आपकी वहां पे टीम बननी स्टार्ट होएगी, मैं खुद वहां पे आऊंगी। फिर मैं वहां पे सिरसा के अंदर गई, मैंने वहां पे सपोर्ट करी। ठीक है जी। तो आपने बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी, चाहे आप ना इंडिया के किसी भी कोने से बिलोंग करते हो, आपको जिन्होंने भी इस वर्क के बारे में बताया है, आपकी मैनेजर अपलाइन आपकी सपोर्ट करने के लिए वहां भी पहुंच जाएगी। क्लियर है? तो मैंने अपनी सिरसा के अंदर टीम डेवलप करी। यहाँ से मेरे साथ बहुत सारे लड़के लड़कियों ने काम स्टार्ट किया। आप चेक करके देखें, ज्यादातर ना आपको लड़कियां हाउसवाइफ दिखाई दे रही होंगी। क्लियर है? क्योंकि लड़कियों के लिए, हाउसवाइफ के लिए घर से बाहर जाना बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। क्लियर है? ऐसे मैंने वहां पे अपना सिरसा के अंदर मीटिंग्स वगैरह अटेंड करी, लगातार मीटिंगें करी मैंने। ठीक है जी। आज मेरी टीम के अंदर इनमें से बहुत सारी अपना हाउसवाइफ हैं, जो असिस्टेंट सुपरवाइजर हैं, लड़कियां असिस्टेंट सुपरवाइजर हैं। क्लियर है? ऐसे लगातार मीटिंगें करी, वहां से फाइनली रिजल्ट आया। क्लियर है जी? 1 मिनट दें। वहां से फाइनली रिजल्ट आया कि मेरी टीम के अंदर अपना सुपरवाइजर बनने स्टार्ट हुए। ठीक है जी। मेरी टीम में कामनी मैम है, ये एक हाउस वाइफ है। आज महीने का बहुत अच्छा 20-25 हजार रुपए अर्निंग करती हैं। मतलब देखो, यहाँ पे कोई भी मैटर नहीं करता, आप लड़की हो, बॉय हो, हाउस वाइफ हो, आप पढ़े लिखे हो, नहीं पढ़े लिखे हो, कोई मैटर नहीं करता। बस अगर आपके अंदर पेशेंस लेवल है, अगर आपके अंदर सीखने की लगन है, तो आप डेफिनेटली यहाँ पे सक्सेसफुल हो जाओगे। मेरी टीम के अंदर हाउस वाइफ सुपरवाइजर है। अपना जो स्टूडेंट है संजना मैडम, ये भी सुपरवाइजर है, मैं इनको भी नहीं जानती थी। मेरी टीम में यूपी सहारनपुर के अंदर सुपरवाइजर बनने स्टार्ट हुए। एक नहीं बना, दो नहीं बने, शारून जी बने हैं, शादाब जी बने हैं, सना मैडम बने हैं, ये सुपरवाइजर बने हैं। आप चेक करके देखिए, ये सना मैडम हाउस वाइफ है, महीने का 27,000 रुपए कमा रहे हैं। ठीक है जी। तो कोई चक्कर नहीं, आप हाउस वाइफ हो, लड़की हो, चाहे कुछ भी हो, आप इस बिजनेस को अगर आप तरीके सर करोगे, जैसे जैसे आपको बोला जाएगा वैसे वैसे करोगे, हर महीने आप अच्छा बहुत बढ़िया चेक बना सकते हो। मैं इनसे कभी भी नहीं मिली थी। मेरी टीम में शगुफ्ता मैडम आए। ठीक है जी। इन्होंने अपना 2 महीने के अंदर सुपरवाइजर लेवल क्वालिफाई किया। आप चेक करें, 2 महीनों की इनकी 72,000 रुपए है। बहुत जल्दी इनका मैनेजर भी होने वाला है। फिर मेरा यहाँ पे देखो, मेहनत करी, कंटिन्यूटी में एफर्ट करे, सब्र रखा, सीखा लगातार, तो मेरा जून मंथ के अंदर यहाँ पे असिस्टेंट मैनेजर लेवल क्वालिफाई हुआ। बहुत ज्यादा खुशी हुई। ठीक है जी। तो फिर भी नहीं रुकी, मैंने मेहनत करनी स्टार्ट करी। उसके बाद ये मेरा असिस्टेंट मैनेजर लेवल का चेक है, आप चेक करके देखिए, पिछले महीने का पे आउट है ये मेरा, जुलाई मंथ का। अगस्त मंथ चल रहा है, 56,895.46 फॉर द मंथ ऑफ जुलाई 2024। 54,050 रुपए मेरे अकाउंट में आए, 69 रुपीज। 2844 मेरा गवर्नमेंट को टैक्स पे हो गया। HDFC बैंक मेरा जगाधरी का है, यमुनानगर सिटी का। 14 अगस्त 2024 को मेरे अकाउंट में आने थे, लेकिन आप सभी को पता है इस महीने 14 अगस्त की 15 अगस्त की छुट्टी थी, तो इस वजह से 13 अगस्त को ही कंपनी ने अकाउंट के अंदर पैसे डाल दिए। क्लियर है? आप विद बैंक की स्टेटमेंट आप चेक कर सकते हो। बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन होता है, पता नहीं पैसे आते भी या नहीं आते हैं, पता नहीं ऐसे ही बताते रहते हैं। आप विद बैंक की स्टेटमेंट चेक करें। ठीक है जी। 54,050 रुपए, 69 रुपीज NFT कहाँ से हुए? फॉरएवर लिविंग की तरफ से मधु रानी के अकाउंट में आए हैं। क्लियर है? तो मेरा अपना इस महीने 12 अगस्त को मैनेजर लेवल क्वालिफाई हुआ, जिसके लिए मैं इतने टाइम से वेट कर रही थी, इतने ज्यादा एफर्ट कर रही थी। आज मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। ठीक है जी। मतलब अभी देखो, मम्मी पापा को चलो मैंने बता दिया है, लेकिन अपना क्लियरली नहीं बताया है, क्योंकि मेरे माइंड में ये है कि अब मेरा जब अपना फर्स्ट पे आउट आएगा मैनेजर लेवल का, ठीक है जी, अभी मेरे को नेक्स्ट मंथ से मैनेजर लेवल का अपना पे आउट आएगा, तो मैं सबसे पहले अपने घर पे अपने जो पर मंथ की जो इनकम है मैनेजर लेवल की, मैंने ये सोच रखा है कि मैं सारे पैसों को निकलवाऊंगी और उसके बाद मैं घर पे लेके जाऊंगी। ठीक है जी। क्योंकि जिस पेरेंट्स ने मेरी उस टाइम में अपना हेल्प करी, मेरे को इतनी ज्यादा परमिशन दी कि मैं बाहर रह के काम कर सकूं, मेरे मम्मी पापा ने इतने एफर्ट करे, तो उनके लिए तो मैंने करना है। क्लियर है? तो देखो, आप सभी, आप अपने पेरेंट्स के लिए जो भी उनके सपने हैं, जो भी घर में दिक्कत परेशानियां हैं, सारी प्रॉब्लम्स की जड़ क्या है? पैसा है। अगर आप जिंदगी में पैसा कमा लोगे तो जिंदगी में बहुत कुछ आप अचीव कर सकते हो। अगर आप जिंदगी में पैसा नहीं कमाओगे तो आप जिंदगी में कुछ भी नहीं कर सकते।
क्लियर है। बहुत सारे लोग बोलते हैं पैसा कुछ नहीं होता, पैसा तो हाथों की मैल होता है, बिल्कुल गलत बात है। क्लियर है। आप सभी को मेरी वॉइस आ रही है ना? क्लियर है ना सभी को? एक बार मेरे को कंफर्म कर दो। क्लियर है। यस यस, ठीक है जी। जिनके पास ना नेटवर्क इशू है तो आप अपना नेटवर्क चेक करें, मेरे पास अपना क्लियर है। ठीक है जी, क्योंकि मैंने वाईफाई कनेक्ट कर रखा है। ओके जी। तो देखो, आपको जिस भी पर्सन ने इस मीटिंग का लिंक दिया है, आपने इस कॉन्सेप्ट के ऊपर बिल्कुल भी डाउट नहीं करना है। ठीक है जी। आपने उनको ऊपर ट्रस्ट करना है और ट्रस्ट करके इस काम को सीखना है, क्योंकि मेरे को भी पहले दिन कुछ नहीं आता था, बट सपना देखा था, राजेश सर ने मेरे को सपना दिखाया था कि मधु, अगर मैं मैनेजर बन सकता हूँ, मैं तेरे को भी मैनेजर बना सकता हूँ। आज राजेश सर की टीम में 4 मैनेजर हैं, बहुत सारे सुपरवाइजर हैं, असिस्टेंट मैनेजर है, कम से कम आज राजेश सर की 500 बंदों की टीम है। क्लियर है। बट स्टार्टिंग में मेरे माइंड में भी यही था, पता नहीं सर आप तो बन गए हो, मैं पता नहीं बन पाऊंगी या नहीं बन पाऊंगी। आप जैसे बोल लेते हो, मेरे से बोलना नहीं जाता, मेरे अंदर वो कॉन्फिडेंस नहीं है। बट आप चेक करके देखें, आज मैंने सभी को, आप सभी को मीटिंग दी है, आपको अंदर चाहे कुछ भी कॉन्फिडेंस नहीं है, आपको बोलना तक नहीं आता, आपको यहाँ पे ट्रेनिंग इस लेवल की दी जाएगी कि आप ना ऑटोमेटिकली सारी चीजें करनी स्टार्ट कर दोगे। क्लियर है जी। वैसे कौन कौन पर्सन है जो यहाँ पे मैनेजर बनना चाहता है? तो आप सभी ने ना यहाँ पे टारगेट लेना है कि मैनेजर बनना है, क्योंकि मैनेजर बनने के बाद ही जिंदगी चेंज होती है। क्लियर है। क्योंकि मैनेजर के बाद कितनी बताई जाती है इनकम? 60,000 रुपए। बट मैंने आपको पिछले महीने की इनकम कितनी दिखाई है? 57,000 रुपए। क्लियर है। अब आप सोच के देखो, मेरे को मैनेजर लेवल की नेक्स्ट मंथ की इनकम कितनी आने वाली है? आपको क्या मैं 60 साल की दिखाई दे रही हूँ? आपके गांव में, आपकी सिटी के अंदर कितने सारे लड़के लड़कियां ऐसे हैं जो इतनी कम एज के अंदर इतना अच्छा पैसा कमा रहे हैं? मेरे हिसाब से कोई भी नहीं है। बट जो अपना स्टार्टिंग में मेरा मजाक उड़ाते थे मेरे रिलेटिव्स, मेरे फ्रेंड्स, अपना वो बोलते थे कुछ नहीं बनता, कुछ नहीं होगा तेरा, ऐसे मजाक उड़ाते थे। बट अब उन्होंने भी ट्रस्ट करना स्टार्ट कर दिया। ठीक है जी। जिस दिन मेरा मैनेजर हुआ तो मैंने स्टेटस लगाया, किसी ने भी मेरे को कॉन्ग्रेचुलेशन का मैसेज नहीं किया। क्लियर है। बट मेरे को फर्क नहीं पड़ा। ठीक है जी। तो आज ही मेरी टीम के अंदर एक हमारे पड़ोस में से ही है, एक मैम है, उनका असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल क्वालिफाई हुआ है। बट मैंने जब स्टार्ट किया था, उन्होंने मेरे ऊपर विश्वास नहीं किया। क्लियर है। तो देखो, कहते हैं ना कि भगवान अगर आपको प्रॉब्लम्स देता है तो अपना उसके साथ साथ कोई ना कोई सोल्यूशन भी देता है। क्लियर है। आप अंडरस्टैंड करके देखें, अगर आपको जिंदगी में कोई ना कोई मौका मिला है तो भगवान से आपने कभी जिंदगी में कुछ ना कुछ मांगा होएगा। मैं भगवान को पहले बोलती थी, भगवान तूने मेरा अपना लास्ट जो एग्जाम होना था मेरा गवर्नमेंट जॉब का, तूने छुटवा दिया, ऐसा कर दिया, वैसा कर दिया। बहुत ज्यादा गुस्सा भी आया। बट कहते हैं ना कि भगवान मेरे को 40,000 नहीं देना चाहता था, मेरे को महीने का 1 लाख रुपए देना चाहता था। और तभी उसने मेरे को फॉरएवर दी, और तभी मैं फॉरएवर के अंदर मैनेजर बनी हूँ। आज मेरी टीम के अंदर बहुत सारे लड़के लड़कियां हैं जो 80-90 असिस्टेंट सुपरवाइजर वर्किंग कर रहे हैं, जो महीने का 10,000 भी कमाते हैं, 15 भी कमाते हैं, 40-50 हजार भी मैं खुद कमा रही हूँ, 55,000 खुद कमा रही हूँ। क्लियर है। तो आप सभी भी अपना ट्रस्ट रखें। क्लियर है। अब अगर आपकी फैमिली इस वर्क के लिए एग्री नहीं करती है तो आपने अपनी फैमिली से बात करवानी है, क्योंकि उनको ना डर रहता है कि शायद हमारा बच्चा या हमारी लड़की लड़का किसी गलत काम में ना फंस जाए, क्योंकि मेरे मम्मी पापा को भी स्टार्टिंग में ट्रस्ट नहीं होता था। ठीक है जी। बट आज मैं इतनी लायक हो चुकी हूँ, मेरे मम्मी पापा मेरे से हर महीने पैसे मांगते हैं। ठीक है जी। मैं एक ऐसी फैमिली से बिलोंग करती हूँ कि मेरे घर में भी साइकिल है, मेरे घर में एक्टिवा बाइक कुछ भी नहीं है, मेरे घर में कोई फैसिलिटी नहीं है, कुछ नहीं है। बट मैंने अब ये सोचा है कि देखो, अब मैं मैनेजर बन गई, सारा कुछ मैंने फॉरएवर से ही अपना अचीव करना है। क्लियर है। अब तो ये माइंड सेट है कि एक्टिवा बाइक बहुत छोटी चीज है, अब तो ना गाड़ी लेके आनी है घर में। क्लियर है। तो मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक है। जो भी पर्सन आपको उस मीटिंग के अंदर लेके आया है, सबसे पहले आप उस पर्सन का ना थैंक्स करें। क्लियर है। क्योंकि आज मैं राजेश सर का बहुत अपना थैंक्स करती हूँ कि उन्होंने मेरे को फॉरएवर बताई, और जिसकी वजह से मैं मैनेजर बनी, आज मैं इतना महीने का पैसा कमा रही हूँ। क्लियर है। आज आपको ना इस चीज का पावर का समझ नहीं आएगा, आप सोचोगे चलो काम ही तो है। बट ना जिस दिन आप फॉरएवर में मैनेजर बन जाओगे ना, उस दिन आपको ना ये पता लगेगा कि हाँ भाई, वो बंदा ना सच में आपके लिए पूरी जिंदगी में सबसे इंपॉर्टेंट है, जिन्होंने आपको फॉरएवर बताई है।
ठीक है जी। जैसे मेरे लिए अपना राजेश सर हैं, वैसे मेरे लिए पेरेंट्स हैं, ठीक है जी। वैसे मेरे लिए अपना मेरे सीनियर्स है गुरपाल सर, गुरजंट सर। और सबसे बड़ी बात कि मैं टीम 564 का पार्ट हूँ, और उससे भी सबसे बड़ी बात कि मैं वरिंदर सर की टीम का पार्ट हूँ, क्योंकि इतनी बड़ी लेवल की उन्होंने मेरे को ट्रेनिंग दी, मेरा माइंड सेट डेवलप किया, ठीक है जी। मेरे अंदर इतना कॉन्फिडेंस आया कि मैं अपना सब कुछ अचीव कर पाई। क्लियर है? सभी मेरी एज पूछ रहे हैं, तो मेरी 25 एज है, ठीक है जी। इस महीने मेरा बर्थडे भी है 28 अगस्त का, तो मेरी 26 एज हो जाएगी। ओके, तो टारगेट लिया था कि मैंने अपना बर्थडे से पहले अपना क्या करना है, एक मैनेजर लेवल क्वालिफाई करना है, ठीक है जी। तो अगर आपकी प्लानिंग हो चुकी है लेवल अप की, अपना लेवल अप करें। अगर प्लानिंग नहीं मिली है तो आप उनसे पूछें, ठीक है जी, कि हमें भी बताएं लेवल अप कैसे होगा। अगर किसी का क्वेश्चन है तो आप मेरे को पूछ लो। वैसे तो मेरे हिसाब से किसी का कोई क्वेश्चन नहीं होगा। आप भी जिंदगी में टारगेट बनाए, ठीक है जी। क्लियर है जी, क्लियर है। ओके जी, ओके। ठीक है जी, तो मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक है। जिस भी पर्सन ने आपको इस मीटिंग का लिंक दिया है, जिन्होंने आपको ज्वाइन करवाया है, उनको थैंक्स बोले। और जिस भी आप ग्रुप के अंदर ऐड हो, वहां पे जो भी चीज आपको मेरी जर्नी से सीखने के लिए मिली है, तो आपने कोई एक दो पॉइंट क्या करने हैं, अपना वहां पे मेंशन करने हैं। ओके जी, तो मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक है। ओके।